सब बेकार है। कतबो जीवन भर कह देबै लेकिन जय काल में स्मशान में शरीर के जरा दे। ये दुनिया बड़ा स्वार्थी है। जब तक शरीर से उपार्जन करो में सक्षम थी कि सब आदर करिए, हालचाल पूछिए, बाद में लाचार भक बिस्तर पर पड़ब तो केहू वार्ता में पृछत ही कॉपी न जे केहू वहां से वार्ता नहीं कर, हालो चाल नहीं पूछ। यह संसार गोनू झा के नाम हम सब सुनने हुए भरभरा के चला है। गोनू झा के मिथिलांचल में चर्चा से तो कहावत है कि एक बेर गोनू झा मरला सबके चीढ़ी को बैठे। गोनू झा जोगी थे आ गोनू झा के मुंह में एक सोना के दांत लागल रहा। तो गोनू झा मजाक में मैं के पूछलखिन, मैं हम जो मरबे तो सोना के दांत कहाँ की करबे? मैं कहलखिन बउआ केहन बात करी छी, अहाँ मर जाब हम दांत ले झकूब? भगवान ने कहला हमारा सामने में अहाँ मरी। संजोग से एक दिन गोनू झा मरो के नाटक करके अपन प्राणवायु की ब्रह्मांड में रोक रखी। योगी छथिन है, साधक छथिन। तो हल्ला भ गए पूरा गांव में गोनू झा मरी गए। तो उनका जलाब के शमशान लो जाके तैयारी बने, बांस तांस कटेले हो बनायल गए ठठरी सब। मैं कहीं रह छथिन, बउआ रे बउआ, बउआ रे बउआ, लोरो पोछ रहे छथिन, कानियो रहे छथिन। आ सब उठा के गोनू झा के वही चचरी पर रख रहे। तब मैं कानियो रहे छथिन आ साड़ी के तर में एक लोढ़ी छिपेने छथिन। वो लोढ़ी लग घुसगुनिया काट के बैग गेलखिन बेटा लग। जे इमर उमर तकबे या लोढ़ी मारी को सोना वाला दांत तोड़ के निकाल लेबे, श्मशान जा सकते। जखन मैं गोनू झा के मुंह पर लोढ़ी चलाब रखिन तो गोनू झा कहथिन मैं हम जीवित छी, लोढ़ी नहीं चला। तो सोना के दांत में के बेटों के ममता छलन, लेकिन वही ममता से ज्यादा सोना पर में ममता चल गए जितना तो तोड़ा लोढ़ी से। यह संसार सुरनर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एकटा बात जना अंगूठी में नग होई छे तेना नग के समान। देवता मनुष्य ऋषि मुनि सबक संबंध स्वार्थ लोग है। लेकिन गोस्वामी जी कहलखिन कि ये बात सब बुझैया कि स्वार्थ लोग संबंध है, लेकिन स्वार्थ केकरा कही? स्वार्थ साच जीव करे यह। इस संसार में जीव के सच्चा स्वार्थ वह है मन क्रम वचन राम पद लिया। मनसा वाचा कर्मणा, जो परमात्मा से प्रेम करिए वो सच्चा स्वार्थ। बाकी सब बेकार है। जल जाए जिह्वा पापनी, भगवान के नाम बिना कथी के बिना कथी बेकार है। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। ओ जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो हरि नाम के बिना। जल जाए जहो पापनी, हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, हरि
नाम के बिना। आवाज चपा गई सब। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। हस्तदान बिनु देह प्राण बिनु भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु प्रजान बिनु आरति शंख बिना। क्षत्रियान बिनु विप्रयान बिनु आरति शंख बिना। बिना भजन नर वैसे जैसे। बिना भजन नर वैसे जैसे। हेलो बिना भजन नर वैसे जैसे। बिना भजन नर वैसे जैसे। अश्व लगाम बिना चल जाए बाबा हरि नाम के बिना। चल जाए देवा पापिनी हरि नाम के बिना। जल जाए बाबा हरि नाम के बिना। चल जाए देवा पापिनी हरि नाम के बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना। हस्तिदंत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू दंत बिना। हस्तिदंत बिनु बिच्छू पंख बिनु बिच्छू डंक बिना। क्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना। क्रियाकंत बिनु मठ महंत बिनु घर संसार बिना। मोर कहे बेकार नाचना। मोर कहे बेकार नाचना। श्री घनश्याम बिना। जय हो। चल जाए जीवा पापिनी हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पापिनी हरि नाम के बिना। जल जाए बाबा हरि नाम के बिना। जल जाए देवा पापिनी हरि नाम के बिना। जय जय श्री राम। राधे। हेलो 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 सब आवाज वैसे है। हेलो हेलो बाजा बाजा लगे छे नहीं आवाज चाप दी छे लोड नहीं ली छे कर मतलब जनरेटर चला दियो नहीं तो कथा बंद कर दियो दोनों में से एक को
चालू का कोई ना रखना चले पे देरी नहीं चली कनेक्शन हेलो 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की जय त्रिकूट पद्मर पर एक गजराज हले हले रही है। गर्मी महीना में प्यास और तिलमिला का गजराज हथनी सबके संग 7 गो हथनी वही गजराज की पत्नी रहे। सबके संग एक सरोवर में आयल पानी पिया। सरोवर के अंदर पानी पीलक और बाद में वही हथनी सबके संग मस्ती करना शुरू किलक। हाथी के जल क्रीड़ा कर में बड़ा नीक लगे छै। ओकरा पता नहीं कि इस सरोवर में ग्राह बैसले हमर मृत्यु सरोवर। हाथी जखने असावधान भेल ग्राह होकर टांग पकड़ लेके अपना गाल में फंसा लेके। अब ग्राह और गजराज के बीच लड़ाई शुरू है। दोनों अपने आप में बलवान है। अंतर इतने छे कि हाथी जमीन पर के रह वाला जीव है, ग्राह जलचर है, जल के रह वाला जीव है। थलचर की शक्ति जल में काज नहीं करी छे। ग्राह हाथी पर भारी पड़ रहे तो सातों हथनी अपन अपन सूर से पकड़ कर वही हाथी के बचावे का प्रयास करे। सब खींचे लगले। 7 दिन 7 रात तक युद्ध चल रहे, लेकिन अकेले ग्राह वही 7 हाथी पर में भारी पड़ गए। हम गजेंद्र मोक्ष की कथा अहाँ सबके सुनाबे जा रहे छे। गजेंद्र मोक्ष के जे रूपात्मक है कि जीव हाथी है, संसार सरोवर है। संसार सरोवर में विषय रूपी जल भरने। ग्राह साक्षात मृत्यु देव के नाम है। एक मृत्यु जखन केकरो पकड़ ली छे, पूरा संसार के लोग मिलियो को कोई मरा वाला के नहीं बचा सके। देखे छे हम सब समाज में कि मरा वाला व्यक्ति के लोग जिज्ञासा कर जाए छे। टोल मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, कोई मरा वाला के आंख से आंसू बहित रही छे। वो अपना कुटुंब के, परिवार के, सगा संबंधी के सबके देख रहे छे। और सबके संग जो जिंदगी बितौने है, ममता रखने है, व्यवहारिक निर्वाह करने है, वही ममता के, वही जीवन के भीतर समय के याद कर कहीं छांसू बहावे। डॉक्टर वैद्य सब उपचारों में लागल है, लेकिन जखन समय पूरा भ जाए छे कोनो उपचार नहीं कुछ। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी,
बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बड़का बड़का डॉक्टर कही है कि मेरा इलाज, मेरी दवाई कभी खाली नहीं जाएगी, हम इसे ठीक करके रहेंगे। उन हकीमों से कहो ये बोल कर, करते थे दावा किताबें खोल कर, ये दवा हर गिन खाली जाएगी, ये दवा हर गिन खाली जाएगी। जो मुसाफिर है बरसता है यहाँ, है किराए का मिला उसको मकान। ये शरीर किराए का मकान है और सांस का किराया देके सब इसमें रहता है। मकान मालिक की मर्जी है कब तक आपको इसमें रहने देगा, कब खाली करवा लेगा। कोठली खाली करा दी जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। एक मृत्यु, मैं कहीं और टोन दियो, एक मृत्यु पूरा संसार पर भारी पड़ी है। सब हथनी ठाक का साथ छोड़ दे के हाथी के, हथनी भेले ओकर परिवार। हम आज मर लागा तो थोड़े काल तक आहे माहे सब कर, बाद में सब छोड़ दे तो श्मशान आहा के संग जरल क्यों नहीं गया। सब सरोवर के तपर आब के तमाशा देखल, ग्राह हाथी के खींच के लोग यथाह नाक कान तक पैन पहुंच गई, पूरा टांग ग्राह के गाल में हाथी के फंस गए। हाथी घायल, लहू लहुआन, दर्द से छटपटा रहे और सारा संसार के लोग तमाशा देख रहे, क्यों नहीं बचा सकते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से गजेंद्र मोक्ष के कथा सुनावे कही कि महाराज एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जातम प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्रुम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। एक बार इसने अहंकार के वश गुरु का अपमान किया। जब शिष्य में अहंकार आता है तो गुरु उसका अपमान करता है। गुरु गुरु होते हैं, अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया तू हाथी हो जा। अगस्त ऋषि के शाप से हाथी तो हो गया, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार इसे स्मरण था। जब ग्राह इसे पानी में डुबाकर मारने लगा तो पूर्व जन्म का संस्कार जागृत हुआ कि अंत में जब सारा संसार साथ छोड़ दे तो परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। तो हाथी सूर उठाकर भगवान के हे गोविंद हे गोपाल, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधिलंघविदाभिमानः नैते यदोपि शशपुरनिखिलात्मतत्त्वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासित।
एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमान नैते जदो विशेषपुरनिखलात्मतत्त्वा तत्राखिलामरमयो हरिरामिराजित नारायणखिल गुरो भगवन् नमस्ते। हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे ठाकुर, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया वो करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया वो करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया वो करेंगे कभी न कभी। दुखियारी प्रभु दुखिया जन के दुख दूर करेंगे कभी न कभी। दुखियारी प्रभु दया वो करेंगे कभी न कभी। हेलो, सब बाजा लगी स्थिति बंद हो जाए, बीमारी से बहुत खराब है। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गजेंद्र महाराज, हे ठाकुर, नान्य त्वद अभियम पश्ये जत मृत्यु परस्पर। तुम्हारे अलावा इस संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। संसार में किसी में ये सामर्थ्य नहीं है कि मृत्यु से किसी की कोई रक्षा कर ले। एक तुम ही सामर्थ्यवान हो, क्योंकि परमात्मा काल के भी काल महाकाल हैं, और जहां महाकाल की कृपा होती है वह उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। तो गजेंद्र सुर उठाका एक सांसु बहावित घायल दर्द से करा है। नारायण के पुकारे, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हेलो, श्री राधे राधे, श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे प्रभु जी, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल।
क्षीर पीबन हेतु गए सिंधु के किनारे। क्षीर पीबन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम। शरण गही पछारे, सिंधु बीच बसत ग्राम। शरण गही पछारे, हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। हरि प्रहर योध भयो, ले गयो मझधारे। चारि प्रहर योध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कार डूबन लागे, नाक कार डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, नाक कार डूबन लागे। कृष्ण को पुकारे, हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। हरि बोल। द्वारिका में ताब भयो, तोरे भयो भारे। द्वारिका में ताब भयो, तोरे भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म। गरुड़ लई सिधारे, हे गोविंद हे गोपाल। जय हो। हरि बोल। शोर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। शोर कहे श्याम सुनो, शरण है तिहारे। अब की बार पार करो, अब की बार पार करो। नंद के
दुलारे अब की बार पार करो नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल विक्षवीर्दमजः सहसावधीर्ज सग्राहमासु सरसः निर्भयो जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रम् संपश्य हरिरमुचमुचधिस्त्रिया गजराज के पुकार सुनिए। कनी में टोन और बढ़ाओ नहीं हो। गजराज के पुकार सुनिए। भगवान गरुड़ पर सवार भर दौड़ने रक्षा के लिए। गरुड़ जी के अभिमान भेल भगवान के जते सवारी में सबसे तेज सवारी गरुड़े जी से जे एक पल में 100 योजन के उड़ान भरी है 400 कोस। गरुड़ जी के मन में ही भाव मिलन कि यदि हम नहीं रहती हैं तो सरकार समय पर अपन भक्त के रक्षा नहीं कर सके। जीवात्मा और परमात्मा में यह अंतर है। हम में तुम में बस भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीव पराधीन है, परबस जीव स्वबस भगवंता, और परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। जीव बिना परमात्मा की कृपा से नहीं चल सकता। परमात्मा को किसी से सहायता की किसी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती। गरुड़ के अंदर जो शक्ति है वो भी परमात्मा का दिया हुआ है। भगवान लगाकर सरोवर के तट पे प्रकट हो गए। तम बिक्ष बीज मजा। वहीं से भगवान देखे कि हाथी घायल है, कराह रहा है, सीधे छलांग लगा और हाथी की पूंछ पकड़ के सरोवर से बाहर खींचा। सुदर्शन लेकर ग्राह का संहार किया। भगवान केकरो मारे नहीं थे, मरना ही शब्द उनका में नहीं थे, वो तारे ही थे। तो पहले भगवान कोई ग्राह के उद्धार करके, कोई हाथी की रक्षा करके। हाथी दर्द से कराहत रहे, पूरा टांग होकर ग्राह के गाल में घायल हो गए। भगवान एक बेर अपन कर कमल स्पर्श कर देखी, सब दर्द होकर छूमंतर हो गए। आंसू बहावे हाथी एक कमल के फूल बगल में रहे, सूर सब पकड़ के फूल भगवान के चरण में सौंप। हाथी तो मुख प्राणी है, बाज नहीं सकिया, गाय भी नहीं सकिया, लेकिन और अंदर के भाव ये है। संत महात्मा कवि वो तो भाव के पकड़ ली थी, आंसू देख के पकड़ ली थी। हाथी आंसू भावित रखें प्रभु कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गी थी कृष्णाम, मौसम पतित पतंग के तो पत राखो राम। प्रभु हमारा पास कोनो बल नहीं है, ने अपबल है, ने तप बल है, ने बाहुबल है, ने राजबल है, ने छत्र बल है, ने विद्या बल है, कोनो बल नहीं। हाँ किसी और देर कहते हो तो ग्राह हमारा मार दी पैन में डुबा। हे गोविंद आ तो हमारा मृत्यु से रक्षा के नो।
हमारा पास कुछ नहीं हम अहाँ के दे सके छी के बदला में। इस तरह से भगवान परम दयालु भक्तवत्सल भगवान जीव पर कृपा करी छथिन, गजराज के रक्षा करी। हमरा लोग जे आशा दुनिया से करी छी ओकरा भगवान की तरफ मोड़ दी। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दी। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवाने के पापी का इस शरीर के नाता से सबसे बड़ा कि ना शरीर में आत्मा जिसे वो परमात्मा के अंश से, वह चेतन से, वह प्राण शक्ति है। और शरीर के बिना आत्मा मुर्दा भ जाए छे, मुर्दा के साथ केकरो संबंध नहीं होय छे। तो जब तक परमात्मा इस शरीर में आत्मा रूप में विद्यमान है तब तक इस संसारों के साथ संबंध हमारा के बनल है। यदि शरीर से आत्मा निकल गए सब सनातन टूट जाए। चित्रकेतु नाम के एक राजा रहे, जरा हजारों पत्नी रहे लेकिन संतान कोनो नहीं रहे। एक बार नारद जी और अंजना ऋषि अरखिन राजा से भेंट करो। राजा एक सांसो बहावित नारद जी सागरे कल की देवर्षि जी, इतना बड़ा स्वराज साम्राज्य हमारा है, हजारों रानियां हैं, लेकिन एक संतान के बिना मेरा घर सोना साना। नारद जी के हरकिन की तेरे भाग्य में तो संतान दिखाई नहीं। राजा चित्रकेतु हरकिन आप तो कुछ भी कर सकते हैं, भाग्य का रेख भी बदल सकते हैं। नारद जी ने कहा कि भाग्य का रेख तो परमात्मा बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। और यदि कोई बदलने का प्रयास करता है तो कष्ट होता है। तुम इतना आग्रह करते हो तो हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें एक पुत्र होगा, ऐसा पुत्र होगा जिससे तुम्हें हर्ष और विषाद दोनों होगा, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। वरदान देकर नारद जी चले गए, लेकिन राजा चित्रकेतु इस मार्मिक भाषा को नहीं समझ पाया। राजा चित्रकेतु के हजारों रानी में सबसे छोटी रानी के नाम रहे कृतदूती। कृतदूती के गर्भ से एक बालक जन्म लेके पूरा राज्य में हर्षोल्लास मनावल कि राजा के वंश जे बुरो वाला चली से कुलदीपक जन्म लेके बात से। और जहिया से पुत्र भेले राजा छोटी रानी से बेसी प्यार कर लगे, बाकी रानी सब ईर्षा से जर लगले। 4 साल के जखन वो बालक भेले तो सब रानी साजिश क के बच्चा के जहर दिया गया, बच्चा की मृत्यु हो गई। जहिना राज्य में हर्षोल्लास के वातावरण चले बालक के जन्म से, ओहिना बालक के मृत्यु से राज्य में मातम छा गया। राजा चित्रकेतु पुत्र के शोक में पागल हो गए। नारद जी पुनः लिखे, नारद जी के बुझल छन कि 4 साल के बाद ही बच्चा मर गया। चित्रकेतु नारद जी के पैर पड़ के खाना रखे। नारद जी पहले बहुत समझावा का प्रयास करते चित्रकेतु, लेकिन पुत्र शोक एहन खराब हो कि नारद जी राजा चित्रकेतु नारद जी के समझेलो के बाद ओकर शोक दूर नहीं भेले। अंत में नारद जी वही आत्मा के बजौलखिन जो कर बेटा बन गया रहे।
वो जीवात्मा के घर के नारद जी कि तुम्हारे पिताजी तेरे शोक में बड़ी दुखी हैं, जरा पिताजी को समझाओ। वो जीवात्मा राजा चित्रकेतु के फटकारण थे। वो जीवात्मा घर के राजा चित्रकेतु से बेटा बाप से कह रहे थे कि तुम बड़े मूर्ख लगते हो। अरे तू कितने जन्म मेरा बेटा बन चुके हो, मैं तेरे पीछे तो नहीं पड़ा, और मैं 4 साल के लिए तुम्हारा बेटा बना तो तुम हमारे पीछे पड़े हुए हो। जेकरा ले राजा आंसू बहावित रहे, शोक मनावित रहे, वह जखन एना फटकारा गई तो चित्रकेतु के मोह भंग हो। वस्तुतः इस संसार में जब तक शरीर है तो एक दूसरे का कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है। आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। जो इस जन्म पिता है अगले जन्म पुत्र हो सकता है, जो इस जन्म पुत्र है अगले जन्म पिता हो सकता है। तो चित्रकेतु के नारद जी दीक्षा देने और वैराग्य ले तो चित्रकेतु बड़ी कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या से सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि मतलब कि देवत्व प्राप्त कर, सिद्ध पुरुष हो। एक दिन चित्रकेतु विमान पर चढ़कर कैलाश गए भगवान शिव के धाम में। भगवान शिव माता पार्वती के गोद में बैठाकर और सब ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सब बैठे रहते, सबके उपदेश देते रहते, शिक्षा देते रहते। और माता पार्वती उनका वाम भाग में गोद में विराजमान है। जस्यांगे विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तक। बड़का बड़का ज्ञानी ध्यानी सब उठन बैसल छथिन, केकरो मन में कोनो विचार नहीं, खोट नहीं, तर्क वितर्क नहीं। लेकिन चित्रकेतु विमान से उतर के जखन इस सभा में गए, माता पार्वती के महादेव के गोद में देखल के ओकरा मन में संदेह हो, शंका हो, ये महादेव कैसा है कि सभा के बीच अपनी पत्नी को गोद में लेकर बैठा है। इसी थोड़ा भी विचार नहीं, थोड़ी भी शर्म नहीं आई। चित्रकेतु केकरो कहल गई नहीं, ओकरा मौनी में भाप डाल। माता पार्वती बुझ गई कि एकरा मन में महादेव के प्रति संदेह हो। बिना सोचने विचारने माताजी चित्रकेतु के शाप दो, तुम राक्षस हो जाओ। महादेव पार्वती के डटन की कि तुम्हें शाप नहीं देना चाहिए, वो सिद्ध पुरुष है और वो भी तुमको शाप दे सकता है, लेकिन वो तुम्हें शाप नहीं दिया है। पार्वती के शाप से चित्रकेतु वित्रासुर नाम के राक्षस है, जकरा उत्पत्ति यज्ञ सब है। त्वष्टा ऋषि के पुत्र छल वित्रासुर। वित्रासुर तपस्या को शक्ति प्राप्त कर तीनों लोक में आतंक फैला जाए। देवराज इंद्र नारायण से प्रार्थना करके रणभूमि में इंद्र और वित्रासुर के युद्ध भेले। तो इंद्र के हाथ में वज्र छे। वज्र दधीचि ऋषि के हड्डी से बना। और वित्रासुर के मारा ले सब देवता दधीचि ऋषि के पास गए।
क्या तो नारायण कहलखिन कि वित्रासुर के बध एक ही हालात में भ सकेगा। एहन व्यक्ति के अस्थि स हड्डी स शस्त्र बने जे व्यक्ति अपना जीवन में कोनो पाप नहीं केने हुए। आई धरती पर एहन कौन व्यक्ति है जे पाप नहीं केने है? तो नारायण कहलखिन एक व्यक्ति दधीची ऋषि, शिव के परम भक्त, वो जीवन में कोनो पाप नहीं केने। देवता सब कते स्वार्थी हुई है कि दधीची के पास पहुंचिए और अपन प्राण बचावले दधीच ऋषि के शरीर मांगा लगे। अहाँ शरीर हमरा दान में दे दिए, अहाँ के शरीर के काट के हम हथियार बना। दधीच ऋषि देवता सबके बड़ा फटकारन थे कि तुम लोग कितने बड़े स्वार्थी हो। अरे अपना शरीर चाहे कैसा भी हो, रुग्ण हो, स्वस्थ हो, निर्बल हो, दुर्बल हो, अपना शरीर सबको प्यारा होता है। शरीर से सबकी ममता होती है और तुम अपने प्राण बचाने के लिए हमारे शरीर को मांगने चला आया। तुम घबराओ मत, एक दिन तो शरीर को मरना ही है, जलना ही है। हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे, हम अपना शरीर दान में देंगे, लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, मैं मरूंगा नहीं, न अपने आप को मारूंगा। अब तुम मेरे शरीर की हड्डी से हथियार बनाओगे तो बनाओ, कैसे बनाओ? दधीच ऋषि के शरीर पर नमक छींच का काम धेनु गैस से छटवा गए। उनका चमड़ा मांस के गलाल गए और वही हड्डी से पिनाक बनल, वही हड्डी से वज्र बनल। ई वज्र लगा इंद्र वित्रासुर के युद्ध के लिए लड़का रहा। वित्रासुर का क्या इंद्र, तुम कितने बड़े पापी हो। कहने के लिए तुम देवता हो, देवता के सिंहासन पर बैठे हो। तुम जरा विचार कर देखो कि तुमसे भी बुरा चरित्र किसी का हो सकता है क्या? अपने स्वार्थ के लिए तुमने एक तपस्वी ब्राह्मण को जीते जी मार डाला। लेकिन मैं तुम्हारे इस वज्र से मरने वाला नहीं हूं। तपस्या के बल पर मेरा शरीर स्वयं वज्र बना हुआ है। इंद्र नारायण के पुकार लगी, प्रभु वित्रासुर तो वज्र से भी नहीं मर सकता है। कोई रणभूमि में भगवान प्रकट हुए, वित्रासुर के दर्शन देखे। कलखिन वित्रासुर, तुम तो राक्षस हो नहीं, तुम तो पार्वती के शाप से क्षणिक राक्षस बने हो। अब तुम्हें उस शाप से मुक्ति का समय आ गया है। तुम तो मेरे पार्षद हो। तुम राक्षस शरीर त्याग कर तुम वैकुंठ चले आओ। वित्रासुर हाथ जोड़ी के कहलखिन की प्रभु आपका आदेश तो हमें मानना होगा, लेकिन शरीर त्यागने से पहले मैं आपसे जो वरदान मांगता हूं हमें वरदान दीजिए। बड़ा सुंदर वरदान वित्रासुर भगवान से मांगा। हमरा सबके वित्रासुर के चरित्र सब प्रेरणा लेवाक चाहिए, शिक्षा लेवाक चाहिए। कि अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तनयं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता
प्रियं प्रियेव विशुतां विषन्नं मनोरविन्दाक्षदवीक्षते त्वाम्। वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि प्रभु, शरीर त्यागने से पहले आप हमें ये वरदान दीजिए कि जैसे घोंसला में बंद पक्षी का बच्चा, पक्षी शावक जब अंडा से निकलता है, उसे पांख नहीं होता है, उड़ नहीं सकता है, तो घोंसला में वैसे बैठे पक्षी शावक एक ही आशा उसे रहती है अपनी माँ से, चिड़िया चारा चुन के लाएगी, उस बच्चे के मुंह में डालेगी, उसे कोई सहारा नहीं होता। जब गाय बच्चे को जन्म देती है, वो बछड़ा खूंटा से बना हुआ अपनी माँ की ओर देखता रहता है, और जब गाय जंगल से चढ़कर आती है तो बच्चा उछलने लगता है, कूदने लगता है अपनी माँ का दूध पीने के लिए। उस बच्चा को गाय के अलावा, माई के अलावा कोई सहारा नहीं होता। तो जिस तरह से पक्षी का बच्चा 24 घंटे अपनी माँ को याद करता है, गाय का बछड़ा गाय को याद करता है। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आपसे यही आशा रखूं कि मैं जहां रहूं, यही जोड़ी जन्म हूं, कर्म वशतः राम जी पद अनुराग। आपकी कृपा बनी रहे, आपकी याद बनी रहे। अब मैं ये शरीर त्याग दूंगा। अर्थात वृत्रासुर जी भगवान से वरदान मांगला। हम कखनो भगवान से वरदान नहीं मांगे छी। एहन बात मंदिरों में दर्शन करा जाए छी तो मंदिर में बैसल मूर्ति टुकुर टुकुर तकै छथिन श्रद्धालु के तरह, आ कहे छथिन देखो न बेईमान सबके, जते मंदिर में भगवान के दर्शन कर जाए, पूजा कर जाए, ओकरा देख के भगवान अंदर से कहे छथिन देखो न बेईमान सबके, एला हमर पूजा कर, हमर दर्शन कर, और सब हमरा से किछ मांगे। क्यों बेटा मंगैया, क्यों दौलत मंगैया, क्यों नौकरी चाकरी, क्यों काया, क्यों कुछ, क्यों कुछ, हमरा क्यों नहीं मंगैया। कन्हैया हाँ हमर भ जाओ, हम अहाँ के भ जाए से क्यों नहीं मंगैया। सच्चा दिल से अपना दिल पर हाथ रख के देखबे न कि मंदिरों में दर्शन कर जाए छी तो भगवान के कहे छन प्रभु कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तो तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुझे छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारे। एक बार बस प्रेम से कह दे, मैं तेरा तू मेरा। भर दिन पूजा नहीं करी, 5 मिनट मंदिर में जाए, ठाड़ भकर दर्शन करी, तो सासु बहाकर प्रभु मंदिर मंदिर मुहूर्त देखी, फिर भी न देखी सूरत फिरी। तेरी मूर्ति का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन तेरी सूरत का दर्शन नहीं हो रहा है। और सूरत का दर्शन तब होगा जब दिल पवित्र होगा। इस दिल से उस दिलदार का दर्शन तब होगा जब भावना पवित्र हो जाएगी, आंख से आंसू बहने लगेंगे। तो वृत्रासुर जो भगवान उद्धार करखिन, और वृत्रासुर जी भगवान से वरदान मिलक। हमरो सबके भगवान से अपेक्षा रखबाक चाही कि प्रभु हमरा दिल में अहाँ एक अहाँ से आशा हुआ, एक भरोसो, एक बला, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हम भगवान से आशा नहीं करे छी, संसार के अपन बुझे छी
जैया भगवान के अपन बुझ लेबै, जैया भगवान से सच्चा प्रेम हो जाए तो भगवानो अहाँ के अपने नहीं शुरू कर देता, कृपा के नहीं शुरू। और तखने ही भागवत कथा सुनल सुनब सफल है कि कनिको भगवान से प्रेम बह रहा है कि नहीं, प्रेम भ रहा है कि नहीं, उनका से लगाव भ रहा है कि नहीं, हम उनका याद कर रहे छी कि नहीं। तो भगवान से सब आदमी प्रार्थना करूँ, सरकार हम तो छोट मनुष्य छी, हमारे छोट परिवार है नहीं देखे छे लोग घरारी के अभाव हो तो कनिके दूर में कनी टटा घर बनवे छे, की करते गुजर कर ले। मेरा छोटा सा परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। चलो भजन के आनंद लिया, फिर आगे कथा में करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा संसार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती है ओ, नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। नित बहती है असुवन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ एक बार। जय हो हरि बोल। ओ
जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध विसराती है, तन मन की सुध विसराती है। रह रह के मुझे तर पाती है, रह रह के मुझे तर पाती है। तन मन धन दूं ओ, तन मन धन दूं तब वार हरि आ जाओ एक बार। तन मन धन दूं तब वार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। जय हो हरि बोल। को मुझको बिछड़े योग गीत बिछड़े गीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो ओ, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार, अब दर्शन दो सरकार। हरि आ जाओ एक बार। ओ हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार हरि आ जाओ एक बार। जय जय श्री राम। राधे। दूसरे दिन के कथा में एक प्रसंग सुनने चाहिए। कश्यप के दूटा संतान जुड़वा जी कश्यप के धर्मपत्नी दीति के गर्भ से जन्म लेलक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो भगवान बारह रूप धारण के हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए हिरण्याक्ष के। हिरण्याक्ष छोट रहे, हिरण्यकश्यप नम्हर रहे। तो भाई के मृत्यु से
तिलमिला उठल हिरण्यकश्यप और नारायण के अपन शत्रु मान लेलक। श्री राधे। जजमान जी के पुत्री अनुराधा इनका तरफ 115 रुपया के पुरस्कार ले। एक बार सब आदमी जोरदार ताली बजा देवे। धन्यवाद। तो नारायण के शत्रु मान हिरण्यकश्यप तपस्या करो के निर्णय लिया। हिरण्यकश्यप के धर्मपत्नी छथिन कयाधु, मैं दानव की कन्या, और कयाधु पतिव्रता नारी है। तो कयाधु पूछलखिन कि स्वामी अहाँ के भगवान सब कुछ देने छे, कोनो चीज की कमी नहीं है, न धन के, न बल के, न यश के। अहाँ तपस्या क्या करो जा रहे हैं? कश्यप कह गए कि हमको नारायण से बदला लेना है। वो मायावी बारह रूप धारण कर मेरे भाई का वध कर दिया है। कयाधु कहती है कि नारायण किसी को मारते नहीं है, न नारायण की दृष्टि में कोई शत्रु होता है। यदि नारायण कुछ करते हैं तो किसी के कल्याण के लिए ही कुछ करते हैं, और आप नारायण को शत्रु मान रहे हैं और नारायण से बदला लेने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। नारायण की दी हुई शक्ति से समस्त चराचर चलता है, तो नारायण से है। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं अवश्य बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है, और अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल ही लगता है। चला गया मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने के लिए। कयाधु भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि धर्म पत्नी कभी नहीं चाहती है कि मेरे पति का पतन हो जाए। वो हमेशा अपने पति के लिए अच्छा ही सोचती है। कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की, और जहां हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए पेड़ के नीचे बैठा, देवताओं ने षड्यंत्र किया। उसी पेड़ की डाली पर देव गुरु बृहस्पति तोता का रूप धारण करके तपस्या करने, उसकी तपस्या में बाधा डालने आ गए। राक्षस सब तो ब्रह्मा की उपासना करता है, तो हिरण्यकश्यप जपने लगा ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। तोता ऊपर से कहता है नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। तपस्या एकांत की चीज होती है, उसकी तपस्या में बाधा आ गई। वो कई बार स्नान किया, वस्त्र बदला और समाधि लगाने का प्रयास किया, लेकिन उसका ध्यान भंग हो जाता था। अंत में वो शाम के समय घर वापस आ गया कि यात्रा ठीक नहीं है, फिर कल आऊंगा तपस्या के लिए। शाम के समय घर पहुंचा तो कयाधु पूछती है कि आप तो बोल के गए थे कि तपस्या में हमें हजारों वर्ष लगेगा। सुबह गए, शाम में चले आए, क्या एक ही दिन में आपको सफलता मिल गई? हिरण्यकश्यप का मूड बड़ा खराब था। अपनी पत्नी से कहने लगा हट जा मेरे सामने से, मेरा मूड नहीं ठीक है, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं। कभी कभी गृहस्थी में पति देव जे बाहर से अबै छथिन, आ क्या प्रकार के उलझन जीवन के संघर्ष है, तो कभी कभी खिसियाल घर में अबै छथिन। आ वो बाहर के पित्त घरों में आबि के बाल बच्चा पर, अपना कन्या पर झाड़ा लगे छथिन।
तो कन्या यदि कुलीन छथिन आ पति के देखे छथिन गरमायल छथि तो मुंह नहीं लगाबै छथिन, गरम लोहा नहीं टकराई छै। वो यदि गुस्सो करै छथिन तो कनी काल वो सही लै छथिन, शांत कऽ लै छथिन, शांत भऽ जाइ छथिन ई सोच कऽ कि गुस्सा मनुष्य के अंदर बड़ी काल नहीं रहे छै, थोड़े काल रहे छै, फिर शांत भऽ जाइ छै। फिर हिनका से जान ले जे की भेलन जे वापस चली अयला साँझ में। आ जब पत्नी आ जब कन्या छथिन 20, पति पत्नी में के 20 केहू नहीं सोचै छै, कहू ई फैसला भेलैया कहियो। एक बेर पति पत्नी में लागि गेलै बाजी, पत्नी कहै छथिन जे 19 होइ छै नंबर आ पति कहै छै 20 होइ छै नंबर। तो 19 नंबर होइ छै कि 20 नंबर होइ छै, एकर फैसला के करते? तो नौकर रहे घर में, दोनों पति पत्नी मिलकर नौकरे के पंच माइन देलखिन। तो मलकिनी पूछलखिन जे तू कह 19 नंबर होइ छै, आ मालिक पूछलखिन जे की 20 नंबर होइ छै। नौकर बड़ा धूर्त रहे, बहुत चलाक रहे, कहलक जब मालिक के बात कहबै तो मलकिनी नाराज, मलकिनी के बात कहबै तो मालिक नाराज, तो एहन फैसला करी जे दोनों खुश रहे। तो फैसला की देलकै मालिक, 20 तो 20 होइते छै, 19 कम नहीं होइ छै। एहन फैसला 19 कम नहीं होइ छै। तो मर्द जे बाहर से, पुरुष से बाहर से एलखिन गरमा कर, तो घर में महिला के की चाहिए? हमहू 20 बन के रही, मर्द सब बाहर से भैया फुफकार छोड़े, आ महिला घर में बैसले रहे छै की? अब दोनों में टकरान भ गेल, वातावरण खराब हो गया। आ कन्या जो कनिकाल धर्मपत्नी जो कनिकाल बर्दाश्त कर लेलखिन, तो कयाधु तो पतिव्रता छथिन। हिरण्यकश्यप गरमा के जखने बजलै तो कयाधु चुप हो गए। आ मन में सोच लेलखिन जे हिनका तो बात उगलबा करह, पति देव जेता के तो पति देव के चाबी तो पत्निये के पास होई छथिन, बेसी काल नाराज नहीं रह सके। कोनो जरूरी है तो घर में तो कनिए से पूछो पड़ता, भोजन चाय पान, क्या तो मर्द सब काज करत, लेकिन खाना बनावे में बड़ा दिक्कत हो छै, ई काज तो कनिए कर सके। कयाधु आई की गेल, महारानी छै तो सब नौकर चाकर के हटा दिल, जे आई अपना पति देव लेल अपना हाथ से हम रसोई बनाए, जे हिनका पसंद छने लो कनी खोचर के हटाओ, कनी हल्का करो, बढ़ाओ, जे हिनका पसंद छन से भोजन बनाए, बड़ बड़ा पकड़ा पकौड़ी सब बनाकर सचाल रहाकर थाली में परोस कर, अब पंखा लग बैस के लेकिन कयाधु भोजन करावे काल में दिन भर के भूखल रहे हो। अब पत्नी यदि भोजन अपना हाथ से बनाकर परोस कर पंखा हम की को भोजन करावे, आई काल के पति देव के नसीब नहीं छन जो पत्नी पंखा हम जो भोजन करे थी से आई काल के पत्नी सब तरह कहते हैं हमरा माथा दुखाई है, ऑनलाइन बुक करा लिए, होटल से खाना मंगा लिए, हमरा उतने नहीं हाथ पाना। लेकिन जो एहन हुआ तो वह गृहस्थी स्वर्ग भ जाए, सुंदर हो जाए। आ कयाधु पंखा लग के हों करलखिन, हिरण के सब दूकर चारिकर खेलक, पानी पीलक, ओकर मुँह ठंडा भेलै। कयाधु पूछलखिन जे अहाँ जे तपस्या करे गेली से की भेल? आब वो बौकऽ लगले कि हमर दुश्मन के नाम वो तोता लेबऽ लागल। वो एहन अहंकारी छै जे भगवान के नाम नहीं लेबऽ चाहे छै, भगवान के कहै छै दुश्मन। हमरो अहाँ में बहुत आदमी के एहन संस्कार है। एगो बूढ़ी के एक आदमी कहते हैं बूढ़ी राम राम कहियो ने, तो बूढ़ी कहती बउआ कहे छिए बड़ बढ़िया, हमरा कहले नहीं होइए। बउआ कहे छिए बड़ बढ़िया, हमरा कहले नहीं होइए, एते बात बाज जाए, राम शब्द नहीं बोल। हिरण्यकश्यप कहे कि हमर दुश्मन के नाम ले लग तोता, आ कयाधु चाहे छथिन कि हम अपना पति के मुंह से भगवान के नाम उच्चारण करवा लीजिए, हिनका नरक नहीं हो। तो कयाधु पूछलखिन जे तोता की कहे छले, कनी खोल के कहू ने।
अरे तोता कह चला नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। 21 सूर में बाजा लागल से बजते रहे। 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण कयाधु फुसला फुसला का अपना पति के मुंह से करवा। वही रात में दोनों पति पत्नी विश्रामों में गले। तो यह चर्चा जो तोता के ना बाजल बिर बाजल कते जोर से बाजल और कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद के आगमन। प्रातः काल हिरण्यकश्यप चली गए पुनः मंदराचल पर तपस्या के लिए। देवराज इंद्र कयाधु के अपहरण कर लेलक कि एकरा गर्भ से राक्षस जन्म लेते एकरा हम मार देवे। देवर्षि नारद जी इंद्र के फटकारी का कयाधु के छोड़ा कर लगलखिन अपना आश्रम। जब तक कयाधु गर्भवती रही तब तक नारद मुनि के आश्रम में रहे। वेद गीता रामायण के सत्संग उठन ऋषि मुनि के बीच चले। गर्भवती महिला के जहन आचरण हुई छे बच्चा के ऊपर सीधा प्रभाव पड़े छे। तैं गर्भवती महिला के हमेशा सावधान रहबाक चाहिए। भक्षा भक्ष नहीं खेबाक चाहिए, गलत संगति में नहीं जेबाक चाहिए, ऊंच आवाज में बात नहीं करबाक चाहिए। जे घर में विश्राम करे छे तो घर में बढ़िया फोटो सब रख के चाहिए, महापुरुष के फोटो, भगवान के फोटो। आजकल महिला सबके स्टाइल हो गया कि जे घर में अपने रह तो घर में वो हीरोइन सबके कैलेंडर लटका कर रखा। जो हीरोइन के पूरा देह पर कपड़ा नहीं है, नंगा बेस में। आज सुतई उठई दे पर नजर पड़े छे, बच्चा के ऊपर प्रभाव पड़े छे, वो बच्चा जन्मे सब हो जाए दूसरे स्टाइल वाला। स्त्रीगण के लज्जा आभूषण से, और यदि लज्जा नहीं है अपना शरीर के वो मर्यादा में नहीं रखी है, एक चारित्रिक दोष मानल। कठोर तपस्या कलक हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी प्रसन्न भेलखी। कलक हम अमर भ जाए, कहियो ने मरी वरदान दिया। ब्रह्मा जी कहलखिन हमरा से बाहर के, हमरा बस से बाहर के बात। हिरण्यकश्यप वरदान ले कि हम दिन में नहीं मरी, रात में नहीं मरी, घर में नहीं मरी, बाहर में नहीं मरी, धरती पर नहीं मरी, आकाश पर नहीं मरी, आदमी से नहीं मरी, पशु से नहीं मरी, अस्त्र से नहीं मरी, शस्त्र से नहीं मरी। बड़ा सोच विचार के वरदान ले कि हम मरबे नहीं करें। मूर्ख आदमी के सोचवाक चाहिए कि भगवान जरा मारा चाहे वो सब युक्ति मिला ले अपने। दुनिया को बनाना, बना के चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। जल के ऊपर थल है, थल के ऊपर आसमान, फिर भी एक दूजे पे न बोझ के समान है। गजब का ये जहान बिना खंभ का मकान है। यहाँ का एक एक कण उसी का ही गुलाम। यहाँ वही जो चाहता है वही होता है। उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप सज्जन और दुर्जन, सज्जन को यदि शक्ति प्राप्त हो तो दुर्बल की रक्षा करता है। धन प्राप्त हो तो गरीबों की सहायता करता है। विद्या प्राप्त हो तो ज्ञान दान देता है लोगों में। विद्या विवादाय धर्म खलस्य एतद् विपरीत बुद्धि ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यही तीनों चीज यदि किसी दुर्जन को मिल जाए, धन से गरीब का शोषण करता है, बल से दुर्बल को सताता है और विद्या से विवाद करता है। हिरण्यकश्यप दुर्जन है,
उसे तीनों चीज प्राप्त हो गई है और तीनों लोक में आतंक फैला दिया। ऐसा अहंकारी, इतना अहंकार हुआ, वो कहने लगा कि मैं भगवान हूं, मैं जगदीश हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं, कोई नारायण का नाम धरती पर नहीं ले सकता। जो नारायण का नाम लेते हुए पकड़ा गया उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जग जाप पूजा पाठ सब बंद करवा। धरती पर हाहाकार मच गया। सब क्षीर सागर के पास जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब तो धरती से धर्म का नामो निशान मिटने वाला है। करिए क्या और हल्का सा बना टोने, धरती से धर्म का नामो निशान मिटने वाला है। भगवान कह रहे चिंता मत करो, उसके घर से ही उसका विरोध शुरू होने वाला है। हिरण्यकश्यप के 4 गो पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र के नाम थे प्रहलाद। प्रहलाद सबसे देखो में सुंदर, सबसे संस्कारी, और हिरण्यकश्यप प्रहलाद से प्रेम करी थी प्रहलाद के माध्यम से। एक दिन प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के आए, दैत्य पाठशाला से। हिरण्यकश्यप प्रेम से गोद में उठा कर के बेटा आज पाठशाला में तुम जो उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किए हो हमें सुना। जना गार्जियन से बच्चा इसको सब से पूछे छे, होमवर्क चेक करे छे, आई यहाँ बढ़िया सबसे की पढ़ना। प्रहलाद कहता है पिताजी आपकी पाठशाला में तो उत्तम पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है, वो तो दैत्य पाठशाला है। वहां सिखाया जाता है बदमाशी करो, मारो, लूटो, खसोटो, दूसरे को सताओ। तो हम आपकी पाठशाला में कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किए, वो ज्ञान अच्छा नहीं है। लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था और माँ नारद मुनि के आश्रम में थी, माँ वहां ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करती थी और माँ के गर्भ में हमें उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त हुआ है। देहे स्थिमांश रुधिरे विमतां तजत्वा जाया सुता दिशु सदा विमतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी इस शरीर अस्थि मांस मज्जा से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। इस शरीर में आसक्त होना, ये संसार संसरणशील है, परिवर्तनशील है। सारे संसारे विषय विसंगा गुण दिया। इस संसार में भी आसक्त होना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए परमात्मा की शरणागति हो जाना सांसारिक विषयों की आसक्ति का त्याग के जीवन का सबसे उत्तम पाठ यही। हिरण्यकश्यप तिलमिला गया, अरे दादा तो देवता के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर लिया है, तुम्हें नारद मुनि के आश्रम में चकमा दे दिया गया है। जिस परमात्मा पर तुम्हें इतना भरोसा है वो जानते हो कि दैत्य कुल का दुश्मन है, तेरे चाचा का हत्यारा है। वो मायावी 12 रूप धारण करके तेरे चाचा का वध किया। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी परमात्मा तो परम दयालु है, वो कभी किसी से दुश्मनी नहीं करते हैं। आपकी नजर में दोष है, परमात्मा में कोई दोष नहीं।
हिरण्यकश्यप ने सोचा इस बालक से मुंह लगना ठीक नहीं है। शिक्षक को बुलाया। शुक्राचार्य के 2 पुत्र उनकी पाठशाला के प्राध्यापक थे, संड अमर। ले जाओ इस बालक को, और देवकुल के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर लिया है, इसे दैत्यकुल के अनुकूल बनाओ। प्रहलाद पाठशाला में दाखिल हुए। शिक्षक पढ़ाने लगे तो खड़े होकर शिक्षक की बात का विरोध कर दिया। कहा, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, अरे विद्या का मतलब क्या होता है? सा विद्या जा मुक्ते। विद्या उसे कहते हैं जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए जीवन की। विद्या ज्ञान आप जो पढ़ा रहे हैं तो अविद्या है। अविद्या से मृत्यु प्राप्त होती है, अविद्या से अमरता प्राप्त होती है। शिक्षक की बुद्धि चकरा गई। ये 6 साल का बच्चा, इसके अंदर इतना दिव्य ज्ञान है, मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। लेकिन नहीं पढ़ाऊंगा तो राजा हमें फांसी पर दे देगा। जो शिक्षक सत्ता से, प्रशासन से डरकर शिक्षा दे, वो नौकर हो सकता है, शिक्षक नहीं हो सकता। शिक्षक तो गुरु होते हैं। गुरु किसी से डरते नहीं। गुरु वह शिक्षा शिष्यों में देते हैं जिस शिक्षा से शिष्य का कल्याण हो। ऐसी शिक्षा नहीं देती जिससे शिष्य का अकल्याण हो जाए। पाठशाला में जितने भी बदमाश बच्चे थे सबको पीछे लगा दिया। शिक्षक चला गया चौक चौराहे चाय पानी करने। प्रहलाद के अंदर वो आकर्षण था, वो चुंबकीय शक्ति थी कि सारे पाठशाला के बच्चे प्रहलाद के साथ हो गए। प्रहलाद से मित्रता कर लिए, प्रहलाद जी की बात मानने लगे, और पाठशाला में बैठाकर प्रहलाद सारे बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में जो दैत्य बालकों को शिक्षा देते हैं, बड़ी उत्तम शिक्षा दे रहे हैं, बड़ा उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। प्रहलाद जी दैत्य बालकों से कहते हैं कि अरे दैत्य बालकों, कि कौमारा आचरित प्राख्यो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। बड़ी सुंदर ज्ञान दे रहे थे प्रहलाद कि बाल्य अवस्था से मनुष्य के धर्माचरण के ज्ञान प्राप्त करवा चाहिए। हमरा सबके समाज में लोग के अंदर भ्रांति छे। अपना छोट बच्चा के गीता पाठ नहीं करो दे, रामायण पाठ नहीं करो दे। बच्चा हमर कहीं बाबा जी ने भौ जाए, साधु ने भौ जाए। एक आदमी व्यास जी के कहल के, व्यास जी हमरा कथा सुनो के नियम है, हम सब दिन कथा सुने छी, लेकिन तेहन जरूरी काज आबि गेल जे हमरा 2 दिन के लिए बाहर गेनाइ जरूरी है, हमर नियम टूट जात, की करू? तो व्यास जी कहलखिन जे 2 दिन अहाँ नहीं रह तो अपना बेटा के पठा दिया कथा में। तो कहल गई कि केहन बात करी छी व्यास जी, हमर बेटा कथा सुन के कहीं बाबा जी हो गेल तो व्यास जी कहलखिन यो महानुभाव, अहाँ जिंदगी भर कथा सुन के बाबा जी नहीं भेल, बेटा 2 दिन में कथा सुन के बाबा जी भ जाए, केहन अकेले आगे। तो हमर पूर्ण विश्वास है कि जे गार्जियन, जे माता पिता अपना बच्चा से 1 अध्याय गीता के पाठ, कम से कम 1 दोहा 2 दोहा रामचरितमानस के पाठ नियमित करवावे छे, कोई बच्चा के लिए कहीं कोनो चीज सोचना जरूरी नहीं है। वो अपना जीवन में सब चीज प्राप्त कर लेते, एक दिन महापुरुष हो जाए। बच्चा से बेसी दोषी तो हम सब छी गार्जियन पर। अपने अंदर धर्माचरण के संस्कार नहीं है, अपने ने भोजन के ठिकाना नहीं, रह के ठिकाना है,
बच्चा में संस्कार कतौ से प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में शिक्षा दौर थे कि बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कुम्हार जो घड़ा बनाता है हवा में पकने से पहले घड़ा में जो डिजाइन देना है वो दे देता है, क्योंकि हवा में पक जाने के बाद घड़ा के डिजाइन में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। इसी तरह मनुष्य जब तक बच्चा है, जो जिस रास्ता पे उसे डकैत बनाना है तो डकैत बना दीजिए, और उसे शरीफ इंसान बनाना है तो शरीफ इंसान बना दीजिए। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में लगलखिन सबके शिक्षा देवा, कहलखिन कि हम लोग परमात्मा के नाम का कीर्तन करेंगे। अब दैत्य पाठशाला में जो भगवान के सब विरोधी, भगवान के नाम के विरोधी कनिकाल शिक्षक अनुपस्थित भेले। प्रहलाद जी के प्रभाव से पूरा पाठशाला के विद्यार्थी सब भगवान के नाम के कीर्तन केनाई शुरू केले। अहाँ सब कौन पाठशाला में बैसल छी? दैत्य पाठशाला में कि देव पाठशाला में? जते श्रोता सब छी बैसल है सबसे पूछ रहा छी, बुझले नहीं यही? अरे भागवत कथा के पाठशाला छे, ई देवता के पाठशाला छे, दैत्य के पाठशाला नहीं छे। सब आदमी प्रेम से भगवान के नाम लिया, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, साथ में सब आदमी खाली बजा के हेलो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, वो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो, ताली बजा कर सब आदमी। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण
हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि हरि सत्य नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्री राधे श्री राधे। चलो श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यप पाठशाला में इंक्वायरी कराई, देखल के पूरा पाठशाला ही दैत पाठशाला नहीं देव पाठशाला हो गया। तू मेरा बेटा है इसीलिए अभी तक जिंदा है, वरना मेरे संविधान में क्षमा नाम की चीज नहीं है, मैं सीधे फांसी पर चढ़ा देता हूं। तू मेरे शत्रु का नाम लेना बंद करेगा या नहीं? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आप जिन्हें शत्रु मान रहे हैं वही तो जगत के पिता हैं, वही जगत के मित्र हैं, वो किसी का शत्रु नहीं हो सकते। हिरण्यकश्यप ने सोचा यदि ये जिंदा रहा तो जो प्रजा हमसे आंखें नहीं मिला पाती है और इसके प्रचार करने से वो प्रजा मेरे विरोध में खड़ी हो जाएगी, मेरे खिलाफ में नारा बुलंद कर सकती है। जल्लाद को बुलाया, कालेजा इस बालक को बाहर की चोटी से फेंक दिया, भागा मर जाएगा, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए। हजारों फीट की ऊंचाई पहाड़ की चोटी से प्रहलाद को जल्लाद ने फेंक दिया। अब तो प्रहलाद पूरे नगर में घूम घूम कर ढिढोरा पीटने लगा कि मैं कहता डंका की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, अपना भगवान हजारों हाथ वाला है। आप विश्वास करके देखो, भजन के माध्यम से श्रवण करो। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला ही अपना है हजार हाथ वाला, वो दीन दया हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, क्या से क्या कर डालो ही अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और
वीर कबीरा। सच के आगे झूठ का निकला, सच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला हो अपना खड़ी है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला खड़े है हजार हाथ वाला। हो कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। जो इसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलवाला हो अपना हरे है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनी हो लाला ही अपना हरे है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरे है हजार हाथ वाला। बोल भद्राज प्रहलाद की जय। दैत्यराज हिरण्यकश्यप तिलमिला उठा। पहाड़ की चोटी से फेंकने के बाद भी इस बालक को कुछ नहीं हुआ। उसे कारागार में बंदी बना लिया। 1 महीना तक राशन पानी बंद कर दिया। अभागा भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। 1 महीना के बाद कारागार से बाहर निकाला गया। प्रहलाद जी और हट्टे कट्ठे बन के निकले। दैत्यराज बोलता है, रे बालक, अरे नादान, कारागार में तुमको किसने भोजन दिया? उसका नाम बता, उसे हम फांसी पर चढ़ा देंगे। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, 1 महीना कारागार में किसने भोजन दिया सोचकर आप इतने हैरान हो? आपने कभी सोचा कि माँ के गर्भ में बच्चे 10 महीने रहते हैं और माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन किसने दिया? माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन कौन देता है? जो परमात्मा माँ के गर्भ में बच्चे को भोजन देता है वही हमें कारागार में भी भोजन दिया। तुम उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। दैत्यराज प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन सांप के अंदर जो जहर है वो भी तो भगवान का पैदा किया हुआ है। और प्रहलाद को भगवान पर पूरा विश्वास है। भगवान हमेशा अपनी दृष्टि लगा रखे हैं कि मेरे भक्त को कहीं बाल बाका न हो सके। विषैले सांपों ने भी प्रहलाद को नहीं काटा। प्रहलाद के साथ सांप भी झूमने लगा। प्रहलाद ने नागराज को प्रणाम किया। जय हो नाग देवता, आप तो मेरे भोलेनाथ के श्रृंगार हो। उनकी जटा में, उनके गले में तुम हार के रूप में सुशोभित हो रहे हो। सांप ने भी कुछ नहीं किया। पागल हाथी के नीचे डाला। पागल हाथी भी सूर से उठाकर प्रहलाद को अपने मस्तक पर बैठा लिया। हाथी झूमने लगा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रहलाद के चरण स्पर्श से
ये भगवान का सच्चा भक्त है। हिरण्यकश्यप का टेंशन बहुत बढ़ गया, और क्यों ना बढ़े टेंशन, इतना बड़ा बलवान जिसके इशारे से देवता सब पहाड़ की गुफा में जहां तहां छिपता है, आज एक बालक को नहीं मार पा रहा है। उसे टेंशन में देकर उसकी बहन है होलिका, सिंगिका नाम है जिसका, वो सिंगिका कहती है कि भैया चिंता मत करो, कल इस नादान को चौराहे पर चिता में जलाकर मार डालो। मैंने ब्रह्मा जी से एक चादर प्राप्त किया है, चादर के प्रभाव से अग्निदेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये बालक जलकर राख हो जाएगा। प्रहलाद की माता कयाधु अपनी ननद से कहती है कि तू तो बांझिन है, क्योंकि होलिका को कोई संतान नहीं है, बांझिन है, तू तो बांझिन है, तू मेरे बेटा को क्यों मारना चाहती है? तुम क्या समझो कि एक माँ को एक बच्चे को जन्म देने में कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है। चौराहे पर में चिता तैयार की गई, जिसे हम लोग होलिका दहन कहते हैं, होली उत्सव मनाते हैं। होलिका दहन की खुशी में और प्रहलाद की रक्षा की खुशी। दैत्यराज सिंहासन पर बैठकर तमाशा देखने के लिए तैयार है। दर्शक दीघा में बड़ी भीड़ लगी है। लोग ये मूल्यांकन करना चाह रहा है कि प्रहलाद सत्य का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप असत्य का प्रतीक। ये होलिका असत्य का प्रतीक। देखते हैं कि सत्य असत्य की लड़ाई में जीत किसकी होती। चादर ओढ़कर होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में प्रवेश किया। भगवान कभी किसी मर्यादा को तोड़ते नहीं, वो तो मर्यादा के रक्षक है। ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो वरदान भी झूठा नहीं करेंगे और अपने भक्त का भी बाल बाका नहीं होने देंगे। प्रहलाद ने भगवान का ध्यान शुरू किया और भगवान की इच्छा से ऐसा हवा का झोंका उठा कि प्रहलाद के शरीर की चादर उड़ गई और होलिका उसी अग्नि की ज्वाला में जलकर राख हो गई। बोल भद्रराज प्रहलाद की जय। प्रहलाद के शरीर में कहीं शिकन तक नहीं आया। आश्चर्य मत कीजिए, ये शास्त्रों में लिखा है, इसका मतलब कोई कपोल कल्पना नहीं है। व्यास की वाणी, ऋषि मुनि की वाणी कभी मिथ्या साबित नहीं हो सकती। एक बार विदेश में स्वामी रामतीर्थ महाराज अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे। उन्होंने प्रवचन में कहा कि यदि मनुष्य पूर्णतः अहिंसक हो जाए तो हिंसक पशु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। हिंसक पशु भी हिंसा करना भूल जाता है। अमेरिकन ने कहा कि स्वामी जी आप हिंसक हैं या अहिंसक हैं? स्वामी जी ने कहा मैं अहिंसक हूं। तो हिंसक पशु आपका नहीं बिगाड़ेगा? भगवान का ध्यान करते हुए स्वामी जी ने कहा नहीं बिगाड़ेगा। म्यूजियम से चिड़ियाखाना से लाया गया एक शेर को, भूखा शेर, एक फील्ड में व्यवस्था की गई। चारों तरफ मिलिट्री को राइफल लेकर खड़ा कर दिया गया।
यदि ये सिंह स्वामी जी के ऊपर आक्रमण करता है तो उसे गोली से उड़ा दिया जाए। लेकिन देखते हैं होता क्या है। उस ग्राउंड के अंदर एक चौकी पर स्वामी जी को बैठा दिया गया और दूसरे दरवाजे से उस सिंह को छोड़ दिया गया। भूखा सिंह देखा सामने शिकार है, एक बार गर्जा, दहाड़ किया। स्वामी जी कहते हैं वहां से, आओ आओ, बड़ी भूख लगी है तुमको, आओ मेरे पास आओ। जैसे पालतू कुत्ता अपने मालिक को देख करके धूम हिलाने लगता है, जब बाहर से जाएगा तो पालतू कुत्ता पूंछ हिलाते हुए देह चाटने लगता है। वो शेर स्वामी जी के पास जाकर बैठ गया, स्वामी जी का हाथ चाटने लगा और स्वामी जी उसके पीठ पर हाथ सहलाने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारे अमेरिकन को आश्चर्य लगा। ये भारतवर्ष का विश्वास है, ये भारत का संस्कार है। यहां कण कण में राम समाया है, ऐसी मान्यता है। और यदि सच्चा दिल से राम में प्रेम है, विश्वास है, तो राम कहीं भी प्रकट। लंका में हनुमान जी सोने की लंका को जला दिए, जाड़ा नगर विभीषण के जो घास के कुटिया रहे से नहीं जल के पूछ नहीं जल रहे। क्या तो माता जानकी अग्निदेव से प्रार्थना करी पंखा के तारा थी कर दियो, वो ध्यान सुन ली नहीं हाजो सुत रहे सब। ते कखन को बोझो सुत रहे, कहां सब ये सुत रहे। सिंहासन पर बैसल दैतराज जोर से चिल्लाने लगे, अरे बालक, अरे नादान, तुम्हें अग्नि भी नहीं जला रही है। तो प्रहलाद कहता है उस अग्नि की चिता में से, किताते सबहनी पवने हृतो भी नामाम दहते अत्य समन्ततो हम पश्यामि पदमास्तरणास्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। गलते हुए दैतराज पूछता है कि अग्नि की चिता तुम्हें नहीं जला रही है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये चाहते हैं कोई माँ का लाल उसका बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन हमें दुख के साथ ये बात जरूर कहनी पड़ रही है कि हिंदुस्तान को अभी भी जवानों का देश माना जाता है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था। और हमारे देश के नौजवान सुधर जाए, युवा पीढ़ी सुधर जाए, तो हिंदुस्तान अनादिकाल से विश्व में महान था और आज भी हिंदुस्तान महान बन जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमारी युवा पीढ़ी ही दिशाविहीन होती जा रही है। युवा पीढ़ी ही बड़ी बुजुर्गों से अलग होते जा रहे हैं। नौजवान ही बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना भूल रहे हैं। नौजवान ही बड़े बुजुर्गों से मार्गदर्शन नहीं लेना चाहता। यहां तो बहुत से नौजवान बैठे हुए हैं और जरा ध्यान से सुनिए कि जिस समाज में नौजवान बुजुर्गों का आदर करता है उस समाज में सुंदर कांड होता है, और जिस समाज में नौजवान बुजुर्गों का अनादर करता है उस समाज में लंका कांड होता है। राम कथा में एक प्रमाण है कि राम की बानरी सेना में जामवंती सबसे बुढ़े हैं, और हनुमान जी जब लंका जाने लगे तो बड़े जोश में आ गए।
कहीं रिक्षपति सुन हनुमाना का चुप साध रहो बलवाना। तो हनुमान जी रुद्रावतार जोश में आकर कहते हैं जामवंत जी कहिए तो हम लंका को डुबा दें समुद्र में, समूल राक्षसों का नाश कर दे, रावण का नाश कर दे। जामवंत जी कहते हैं हनुमान इतना काम तुम्हें नहीं करना है, ये तो राम जी करेंगे। तुम्हें केवल सीता का पता लगा कर आना है, और सीता के पता लगाने में यदि कोई खतरा पैदा हो, अंग्रेजी एक शब्द है ना डिफेंस और ऑफेंस, तो तुम आक्रमण मत करना, लेकिन तुम पर आक्रमण करे तो अपनी रक्षा जरूर करना। तो जामवंत जी को लगा कि हम कुछ ज्यादा, हनुमान जी को लगा कि हम ज्यादा बोल गए, बुजुर्गों के सामने नौजवान को ज्यादा ताव नहीं दिखाना चाहिए। तो जैसा जामवंत ने कहा हनुमान जी ने वैसा किया। तो हनुमान जी के जीवन में दिव्यता आ गई, माता सीता का आशीर्वाद मिला, राम जी का आशीर्वाद मिला। अब वही लंका में एक सभा लगी। रावण ने अपने सेनापतियों से पूछा कि शत्रु हमारे सर पर आ गया, हमें क्या करना चाहिए। तो सभी धूर्त बेईमान धोखेबाज सेनापति कहने लगा रावण से, ए महाराज क्या चिंता करते हो, अरे बंदर भालू तो हमारा चटनी है, आहार है, हम खा जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। कोई उचित बात नहीं बोला। उस सभा में एक बुढ़ा, सबसे बड़ा बुढ़ा, लंका में सबसे उम्रदराज आदमी रावण का नाना था माल्यवान, सबसे पीछे बैठा था। सारे नौजवान जब अपना अपना डींग हाँक लिया तो माल्यवान उठ के खड़ा हुआ, कहता है रावण ये सभी नपुंसक है, ये यदि बंदर भालू को चट्टी बना लेता, एक बंदर हिंदुस्तान से आया, सारी लंका को जला दिया, लाखों सेना को मार डाला। क्या उस समय इसमें वो साहस नहीं था उस बंदर को पकड़ने का। राम कोई मनुष्य नहीं है, जिनके हनुमान जैसे दूत हैं, अंगद जैसे दूत हैं, जामवंत जैसे दूत हैं, वो इंसान हो ही नहीं सकता। तो रावण ने क्या किया, अपने नाना को लात मारकर सभा से बाहर कर दिया, निकल जा बुढ़ा मेरी सभा से बाहर। हनुमान जी बूढ़े जामवंत की बात माने, आदर किए, तो सुंदरकांड उसे कहते हैं रामायण में। रावण ने अपने नाना का अपमान किया बुढ़े का, तो लंका कांड हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पौत्र जिस रावण का था, कोई श्राद्ध करने वाला नहीं बचा रहा, न कोई रो बनिहारा। युवा पीढ़ी का सुधरना जरूरी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे बच्चे होते हैं, बूढ़े बूढ़े होते हैं। न बच्चा समाज का कुछ कर सकता, न बूढ़ा समाज का कुछ कर सकता है। युवा शक्ति ही समाज की, राष्ट्र की धरोहर होती है। युवा शक्ति के कंधे पर ही राष्ट्र का जुआ होता है, जो गाड़ी को खींचता है। युवा शक्ति यदि नशाखोर हो जाए, युवा पीढ़ी यदि अशिष्ट हो जाए, उदंड हो जाए, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना छोड़ दे, तो समाज भी पथभ्रष्ट हो जाएगा, राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा, और युवा पीढ़ी का जीवन भी दिशा विहीन हो जाएगा, फिर उसे कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मैं तो हर जगह भागवत कथा में युवा पीढ़ियों का आह्वान करता हूं, अपनी हिफाजत के लिए, अपने समाज की हिफाजत के लिए, राष्ट्र की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ के आना चाहिए। उसे अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए।
यदि वो गलत रास्ता पे आ गया है तो गलत रास्ता छोड़ना चाहिए। आदत बड़ी बला होती है। बुरी आदत मां के पेट से किसी में नहीं आती है। हम समाज के वातावरण में बुरी आदत पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, और यदि हम चाह लें तो अपनी आदत का सुधार भी कर सकते हैं। प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ, अग्नि ने होलिका को सुड्डाह कर दिया, जलाकर आग कर दिया। केहू ने बिगाड़ी घुन का, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़े दे राम ने बिगाड़ी। केहू ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी राम ने बिगाड़े उनका, केहू ने बिगाड़े दे राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़े दे राम ने बिगाड़ी। सुदामा पर हेरलन नजरिया, सुदामा पर हेरलन नजरिया, जहो हेरलन नजरिया, सुदामा पर हेरलन नजरिया, झोपड़ी से बनी गईले महल अटारी, राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी दे राम ने बिगाड़ी। सभा में द्रौपदी पुकारी, बीच सभा में द्रौपदी पुकारी थे, चीर दो शासन हारी, केहू ने बिगाड़ी दे राम ने बिगाड़ी उनका, केहू ने बिगाड़ी दे राम
जय हो जय वो अकेले जी नाथ नहीं के ओ जय वो अकेले जी गाविले हरि के गुण महा सारी दुनियादारी जय जय उनका बिगारे दे राम ने बिगारी उनका ने बिगारे राम ने बिगारी उनका ने बिगारे राम ने बिगारी उनका ने बिगारे राम ने बिगारी। जय जय श्री राधे। श्री गामो सानी जी की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार है। एक बार इनका नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। धन्यवाद। अपना बेटा अपना पुत्र कैसा भी नालायक हो, पिता पुत्र का वध नहीं करता है, लेकिन नीच हिरण्यकश्यप इस नीचता पर भी आ गया। लोहे के खंभा में प्रहलाद को जकड़ दिया और हाथ में तलवार लेकर कहा, अरे मूर्ख, अरे नादान, जस त्वया मंद भागवतो मदन्यो जगदीश्वर है। गरजते हुए हिरण्यकश्यप कहता है प्रहलाद से कि मैं भगवान हूं, मैं जगदीश हूं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। तेरा भगवान कहाँ है बोल, मैं इसी तलवार से तेरा वध करूंगा, तुझे बचाने आएगा। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, ऊंची आवाज से सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। तो न केवलम में भवतश्चरावजन सवै बलम बलिनाम च परेशान परे बरे में स्थरिजंगमाय ब्रह्मादयो जेन वशं प्रणीत। जैसे ही गरजते हुए दैत्यराज ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मेरे भगवान बलवानों के बलवान, धनवानों के धन, गुणवानों के गुण, वही चींटी से लेकर हाथी तक में समाया हुआ है, उस सभी जगह। गरजते हुए दैत्यराज ने जोर से लात मारा कि यदि तेरा भगवान सब जगह व्याप्त है तो इस लोहे के खंभा में क्यों नहीं दिखाई देता है। कस्मात स्तंभे न दृश्यते। जैसे लात मारा गरज कर, खंभा तो टूट गया, फट गया। और सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित, सत्यम विधातुम निजिभूत भाषितम व्याप्तम च भूते जगदेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदवहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुष। अपने भक्त की वाणी को सत्य साबित करने के लिए भगवान खंभा से ऊपर सिंह, नीचे मनुष्य, नरसिंह रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, खंभे से भगवान को प्रकट करके, कि भगवान कण कण में व्याप्त है। फिर भी दैत्यराज का अहंकार दूर नहीं हुआ, वो जोर से ठहाका मारकर हंसने लगा। नरसिंह का रूप देखकर, अरे मायावी, तेरे इस भयंकर रूप से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था कि गदा से तेरा मस्तक चूर कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लो,
जैसे कोई सिंह अपने शिकार को अपने पंजा में दबोच लेता है, नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को दबोच कर पकड़ा और अपने जांग पर बैठाया। कहा अब तेरे पास गदा लेने का समय नहीं है मूर्ख, तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे भक्त को मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं। पहाड़ से फेंका, कारागार में बंदी बनाया, सांपों के बीच डाला, अग्नि में जलाया, मेरे भक्त के शरीर में कहीं तक खरोच तक नहीं आई। इतना कहते हुए भगवान जैसे फूट तरबूज को लोग फाड़ता है, अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ कर उसकी आंत निकाल कर अपने गले में आंत की माला पहन लिया। हिरण्यकश्यप का रक्तपान करने लगे, सिंह रूप में है भगवान। सारी दुनिया भूकंप की तरह, नाव की तरह डोलने लगी, कांपने लगी। ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान जब भी क्रोध करते हैं तो सृष्टि का प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी को इस बात की बड़ी चिंता है, ये सृष्टि के प्रलय का समय तो अभी नहीं आया है, लेकिन कहीं भगवान सृष्टि का प्रलय न कर दे, मेरी मेहनत पर पानी न फिर जाए। बड़ी मेहनत से ब्रह्मा जी दुनिया को का विस्तार करते हैं। माता लक्ष्मी को बुलाया गया। लक्ष्मी गई नारायण के सामने, मैं तो उनकी धर्मपत्नी हूं तो मेरी बात तो मान लेंगे, लेकिन सिंह एक बार फुफकार छोड़ा, माता लक्ष्मी भी डर कर दूर चली गई, भग गई। ब्रह्मादि समस्त देवता प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, तेरे कारण ही इनका ये उग्र रूप बना है, तुम ही इनके क्रोध को शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्त और भगवान का बड़ा ही निर्मल नाता होता है, बड़ा ही पवित्र नाता होता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्ध सत्वैकता ममतयो वचसां प्रवाहै नाराधितं पुरगणा अधुना विप्रभो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजादे। प्रभु, आपका उग्र रूप देखकर ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हो गए। ऐसा लगता कि पृथ्वी पर प्रलय हो जाएगा। मैं तो दैत्य कुल का बालक हूं, मैं कैसे आपको शांत कर सकता हूं? लेकिन मैंने सुना है कि मन ने गृहा विजन रूप तपस्तुजा तेज प्रभाव अवल पौरुष बुद्धि होगा। आप किसी गुण से, रूप से, बल से, धन से प्रसन्न नहीं होते हो प्रभु। भक्त्या तो दोष भगवन युद्ध पाया। आप तो गजराज का भी उद्धार किए हैं, जो मूक प्राणी होता है। भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रार्थना करते हुए प्रहलाद जी भगवान को प्रणाम किया और उनकी गोद में जाकर आराम से बैठ गया। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से पूछ बैठते हैं, गुरुदेव, जहां भगवान का उग्र रूप देखकर ब्रह्मादि समस्त देवता भयभीत हैं, क्या प्रहलाद को भगवान के इस भयंकर रूप को देखकर डर नहीं लगा? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, सिंह का बच्चा सिंह के साथ ही खेलता है। सिंह को देखकर दूसरे को भय तो लगता है, लेकिन सिंह के बच्चे को भय नहीं लगता है। भक्त और भगवान के बीच तो संतान और पिता का नाता है। प्रहलाद जी तो भगवान को अपने पिता मान रहे हैं, उनको क्यों डर लगेगा? और जैसे ही गोद में बैठे प्रहलाद जी, भगवान का जो उग्र रूप था वो शांत हो गया। जैसे गाय
बच्चा को जन्म देकर जी से चाट चाट कर उसे उसकी गंदगी को साफ कर देती है, इसी तरह नरसिंह प्रहलाद को चाटने लगे। सिंह जैसा स्वभाव भगवान, अति प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं हो, ये कोई बनिया की दुकान नहीं है जो मैं आपसे मांगू। जब आपने हमें दर्शन दे दिया तो अब क्या बाकी रहा। लेकिन एक आपसे निवेदन है, मेरे पिता ने जिंदगी भर आपका विरोध किया है। वो पाखंडी थे, नास्तिक थे, लेकिन मैं तो पिता की संतान हूं। मेरे पिताजी को नरक नहीं भेजना प्रभु। नरसिंह देव कहते हैं बेटा प्रहलाद कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चथेन विशाल संचित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यस्य चेतः। बेटा प्रहलाद, जिस वंश में, जिस खानदान में एक भी वैष्णव जन्म ले लेता है, उसकी सातों पुरखा का उद्धार हो जाता है। मैं तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर चुका हूं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे पिता को नरक नहीं भेजने वाला हूं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, एक मेरे मन में संदेह है कि दुनिया बनाकर आपने लोगों को उलझा दिया। ये दुनिया क्या है, आज तक दुनिया को कोई समझ नहीं पाया। क्यों मनुष्य जन्म लेता है, क्यों दुनिया में जीता है, और क्यों एक दिन इसका राम नाम सत्य हो जाता है। क्या मिला बताइए। गई संसार के लिए हम सब एते हैरान छी, ऐ संसार में की बेटल क्यों आदमी ईमानदारी से कहो। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर भय है, हर व्यक्ति चिंतित रहता है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ इच्छा शक्ति है, और कभी इच्छा शक्ति पूरी नहीं होती है। ये संसार दुख का अड्डा है। आपने ऐसा संसार क्यों बनाया। भगवान कहते हैं बेटा प्रहलाद, मैं तो संसार सोच समझ के बनाया, लोगों को जीने के लिए, लोगों के सहारा के लिए। मेरी रचना में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार है। लेकिन दुनिया के लोग संसार को समझा नहीं, इतना प्रपंच फैला लिया, इतना लोभ बढ़ा लिया कि सुख के बदले मानव के जीवन में दुख ही बढ़ता जा रहा है। विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त अनर्थ दिक् सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषित पुरुषस्य। एक दिन और मैंने कल ही चर्चा की थी कि एक आदमी को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य अपना व्यापार, अपनी माया, अपना लोभ इतना फैलाते जा रहा है कि संतोष नाम की चीज ही नहीं है। एक बिल्डिंग से संतोष नहीं होता, अनेकों बिल्डिंग चाहता है जिसमें रहने वाला कोई नहीं। क्यों इतनी लालच बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। जो दुनिया स्वर्ग है उसे लोग नरक बनाने पे तुला हुआ है। एक अमेरिकन हिंदुस्तान आया, गांव में चला गया टहलने, प्यास लगी तो एक कुम्हार के घर गया पानी मांगने। बर्तन बनाकर थका हुआ कुम्हार पेड़ के नीचे सो रहा था, उसे जगाया, कहा हमें एक गिलास पानी पिलाओ, प्यास लगी है। पढ़ा लिखा कुम्हार था, देखा ये विदेशी मेहमान है, तो गुड़, इतना गुड़ और सुराही का एक गिलास पानी उसे पिलाया।
गर्मी का महीना था, उसे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी तृप्ति मिली। अमेरिकन ने पूछा, ये पानी कहाँ से पिलाए हो? कहा सुराही से। सुराही क्या होती है? तो कुमार ने कहा कि अंग्रेजी में जिसको तुम लोग फ्रीज कहते हो, हम लोग हिंदुस्तान की भाषा में उसे सुराही कहते हैं। फ्रीज का पानी पीकर लोग बीमार पड़ रहा है आजकल। ऐसा कप पकड़ता जो फेफड़ा जाम हो जाता है। लेकिन सुराही का पानी किसी को नुकसान नहीं करता है, क्योंकि सुराही हमारा हिंदुस्तानी फार्मूला है। कहा इसकी कीमत कितनी है? कहा 5 रुपया। अरे तू मेरे साथ अमेरिका चलो, मैं पूंजी दूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम सुराही बनाना, जिसको तुम हिंदुस्तान में 5 रुपए में बेचते हो, अमेरिका में हम उसे 5000 में बेचेंगे। कुमार ने कहा क्या होगा? कहा खूब रुपया कमाना, अमेरिका में फ्लैट ले लेना। अच्छा, इसके बाद बंबई में ले लेना, दिल्ली में ले लेना, हिंदुस्तान में भी। इसके बाद बैंक में खूब रुपया जमा कर लेना। कहा ठीक है, अमेरिका में फ्लैट हो गया, दिल्ली में फ्लैट हो गया, मुंबई में फ्लैट हो गया, और बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा हो गया। इसके बाद तो अमेरिकन कहता है कि इसके बाद आराम से सोना। तो कुमार कहता है कि इडियट कहीं का, तुम जब आया तो हमें किस हालत में देखा? तुम्हें पेड़ के नीचे आराम की खराटे की नींद लेते हुए। हम हिंदुस्तानी रूखा सूखा खाकर भी मेहनत करके आराम की नींद सोते हैं। हम विदेशों की नकल नहीं करते जो कंपोज खा करके इंजेक्शन लेकर सोते हैं। यहां मेहनत करने वाला मेहनत करता है, रूखा सूखा खाकर आराम की नींद सोता है। इसके लिए हम अपना देश, अपनी धर्म, अपनी मातृभूमि का त्याग करें, अपना धर्म त्याग करें। लालच में हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसा संस्कार नहीं दिया। मतलब प्रहलाद जी को भगवान यही समझाए कि लोग लालच बढ़ाकर, लोभ बढ़ाकर दुनिया को खराब बना दिया है। एक आदमी को वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए, उससे ज्यादा यदि कोई लालच करता है, गलत काम करता है, ये दुनिया स्वर्ग के बदले नरक बन जाएगी। चलिए प्रहलाद जी का जो प्रश्न है, दुनिया बनाने वाले, तेरे मन में क्या समाया कि तुमने ऐसी दुनिया बना दी? भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए, फिर चलेंगे आगे हम लोग बड़ी बावन प्रसंग की कथा। श्री राधे बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई? जय हो हरि बोल। काहे बनाए तूने माटी
के पुतले धरती ये प्यारी प्यारी मुखरे ये उजले काहे बनाया तूने दुनिया का खेला काहे बनाया तूने दुनिया का खेला जिसमें लगाया जवानी का मेला चुप चुप तमाशा देखे चुप चुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई जय हो प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल तू भी तो तरपा होगा मन को बना कर तूफान प्यार का मन में छुपा कर कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे बोल क्या सूझी तुझको बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत गाए तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई जय हो हरि बोल श्री राधे बना के तूने जीना सिखाया हंसना सिखाया रोना सिखाया जीवन के पथ पर नीत मिलाए जीवन के पथ पर नीत मिलाए नीत मिला के तूने अपने जगाए अपने जगह के तूने अपने जगह के तूने काहे को दे दी खुदाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई श्री राधे नरसिंहदेव प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किए और श्री राधे अंतर्ध्यान चलो जजमान जी के सारू जी श्री शशि भूषण झा जी 101 रुपए के पुरस्कार प्रदान करखिन है। एक बार सारू जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दिया। धन्यवाद। आई के दुनिया में एक बात बुझ ले सब संबंध टूट जाए लेकिन सरवारे नहीं टूटे लोग सारू जी के नाम।  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
नरसिंह देव अंतर ध्यान हो गए। चलिए कथा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रहलाद जी, सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई। जीवन में असत्य कितना भी विशालकाय दिखाई दे, जैसे अंधकार कितना भी काला हो, लेकिन सूर्य जब आता तो अंधकार टिकता नहीं, प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह असत्य कितना भी विशालकाय दिखाई दे, सत्य के सामने टिकता नहीं। नन्हा सा प्रहलाद इतने शक्तिशाली दैत्य को पानी पिलाकर छोड़ दिया, अंत में मारा गया। प्रहलाद के शरीर में कहीं चोट तक नहीं आई। एक बार दुर्वासा जी भगवती के सिद्धि को भगवती से एक पारिजात फूल के माला प्राप्त कर, जई माला के फूल मुरझाई नहीं छे। दुर्वासा जी स्वर्ग गेला, वो माला इंद्रदेव के सौंपी देलखिन, दो देलखिन। सुंदर माला रहे, सुगंधित माला रहे, तो इंद्र के दो देलखिन। इंद्र के बगल में मेनका नाम के अप्सरा बैठल है, और स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे वाला के दो चीज बड़ा प्यारा है, सुरा और सुंदरी। तो संत महात्मा वैष्णव स्वर्ग कखनो नहीं पसंद करे छे। इंद्र ओई माला के हाथी के ऊपर फेंक देलकै, ओकर ध्यान रही ओई अप्सरा पर, ओई सुंदरी पर। हाथी ओई माला के तेज सहन नहीं को पेल गए, माला खस पड़ले, हाथी के पैर के नीचे कुछ लाग। दुर्वासा जी बड़ा क्रोधी थे, तुरंत क्रोधित भगत दुर्वासा जी कहलखिन, देवराज ये माला मैंने भगवती से वरदान स्वरूप में प्राप्त किया था, तुमने इस माला का सम्मान नहीं किया, तुमने इस माला का अपमान किया है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम दरिद्र हो जा। तुमने पुष्पवासिनी लक्ष्मी का अपमान किया। फूल के अपमान नहीं करवाक चाहिए, फूल के जहां तहां नहीं फेंकवाक चाहिए। फूल में लक्ष्मी के वास हुई छे, माला में भगवती महाकाली के वास हुई छे। सुरक्षित जगह पर फूल के राखी, माला की सुरक्षित जगह पर राखी, पवित्र हाथ से छुई। फूल में झाड़ू नहीं लगा, फूल में लात नहीं लगा, फूल के जीवन में दुरुपयोग नहीं हुआ, ध्यान रखवा चाहिए। कहते जे व्यक्ति फूल के अपमानित करे छथिन, लक्ष्मी उनका से दूर चल जाए। फूल के अपमान करने वाला पर लक्ष्मी के बड़ा क्रोध हो। इंद्र नारायण के पास गए, प्रभु दुर्वासा जी तो हमें शाप दे दिए हैं, दरिद्रा आ गई हमारे जीवन में। नारायण ने कहा कि तुम काम ही ऐसा करते हो, लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है। क्षीर सागर ने तपस्या करके लक्ष्मी को पुत्री रूप में प्राप्त किया, और लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करना होगा। मंदराचल को ले चलो, यदि देवताओं से नहीं संभलता तो राक्षस से भी दोस्ती कर लो अपना काम बनाने के लिए। देव दानव दोनों मिलकर मंदराचल को उठाने तो गए, उठा नहीं। स्वामी नारायण गरुड़ जी के ऊपर मंदराचल को रखा, क्षीर सागर के पास लाए। बहुत बड़ा उत्सव हुआ।
माता पार्वती के साथ भोलेनाथ आए, यक्ष गंधर्व देवता सभी आए। बासुकी नाग की रस्सी बनी, मंदराचल पर्वत की मथानी बनी, क्षीर सागर में मंदराचल को रखा गया। समुद्र मंथन की कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। पहाड़ जैसे सागर में डूबने लगा, सब देवता त्राहि त्राहि करने लगे, प्रभु ये पहाड़ तो डूब जाएगा, मंथन का काम कैसे होगा। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, ये भगवान का कछुआ अवतार है। और कच्छप रूप धारण कर अपने पीठ पर, कछुआ के पीठ देखे तो भाई सबसे ज्यादा शक्कत हुई, कठोर हुई। तो भगवान ने कच्छप रूप इसलिए धारण किया कि पहाड़ को पीठ पर उठाना है और मंदराचल के नीचे जाकर उस पहाड़ को सहारा दिया। अनेकों प्रकार की औषधि डाली गई, सर्व औषधि नाम। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो उसमें सर्व औषधि डाल दिया। एक तरफ राक्षस बकरा, एक तरफ देवता बकरा, बासुकी नाग की रस्सी बनी और क्षीर सागर का मंथन शुरू हो। जैसे ही मंथन शुरू हुआ कि क्षीर सागर से हलाहल विष की ज्वाला निकली। सबसे पहले विष की ज्वाला निकली। ऐसी ज्वाला निकली कि पूरे संसार को जला डालेगी लगता है। सभी त्राहि त्राहि करने लगे। तो नारायण ने भोलेनाथ से आग्रह किया कि प्रभु आप विषपान करके संसार को बचा लीजिए। आपके अलावा इस हलाहल विष को कोई नहीं पचा सकता है। परीक्षित ने पूछा क्यों? महादेव के अलावा कोई नहीं पी सकता? कहा कोई नहीं पी सकता। ऐसी महादेव में कौन सी विशेषता है? कहा ये विशेषता है कि महादेव के मस्तक पर गंगा की धार है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है और जिनके मस्तक पर ज्ञान गंगा बह रही है, विषपान करके वही पचा सकता है। माता पार्वती कहती हैं हम अपने पति को विष नहीं पीने देंगे। सबसे बुर्बक हमारे ही पति हैं कि विष पी लेंगे। पार्वती कहती हैं किन्नो हम ही विष नहीं पिया दे। महादेव के हाथ पकड़ लेते। सब देवता महाकाली के, पार्वती महाकाली रूप में थे, तो महाकाली के वंदना शुरू करके इनकी हे महाकाली, हे माता, आहा के महिमा अपरंपार है। महाकाली के दरबार में बैठल छे। सब आदमी करी महाकाली से प्रार्थना करो। और एक भजन हम सुनावे छी जे हमर अपने बनायल है। और एक आदमी जे बुझू छुपे रुस्तम रूप में आई भागवत कथा के आयोजक छे। जजमान जी तो फ्रंट पर बैसल छे, बसंत झा जी, या हिनकर परिवार पूरा जते समांग सब लागल छथिन। लेकिन जजमान जी के साला जे छे गोविंद जी, हुनकर नामो छन बड़ सुंदर। आ गोविंद जी के पिता शुभचंद्र चौधरी जी हमर ग्रामीण छे। आ हुनकर बड़ी इच्छा चलन कि हमरा बेटी को ठन चल के भागवत कथा करे। हमरो एक इच्छा चला जे एते पड़ोस गांव में रही केतुका आई तक हम कहियो न जिंदगी में ऐसा आगो हरिहरपुर वगैरह सिंगिया वगैरह सब जगह कथा केने छी। लेकिन केतुका गांव में कहियो आलो नहीं छल। पहला दिन हम सब जगह देखे न तो पंडित जी के घर पर हम सब होते चाय पानी केनो। इनकर तो नाम में चुन्नू पंडित जी ने, चुनचुन पंडित जी। बाप रे बाप, हिनकर तो बात मत पूछू। आई तो भगवान के कृपा से हम कथा कर रहा छी। ती कहीं जजमनका में सब महादेव की पूजा कैलखिन। आ महादेव के पूजा में भांग जरूरे चढ़े छे। बुझाइया कोनो जजमान पंडित जी के भांग पिया देलखिन। हम सब पंडित जब बैसल छे लगलखिन
तेहन तेहन चुटकुला छोड़ा जे हमरा सबके हंसते हंसते आवाज पंडित जी के कहल जाए हाथ जोड़ के अहाँ जाओ भोजन कर के आराम करू जे हमरा सबके आवाज फंस जाए तब कथा नहीं कर सको। पंडित जी बड़ तेज कहला जे अब अहाँके मन होइए जे हम चलि जाए से तो हम जाइ छी आराम करू कनी हमरा मन नहीं होइए लेकिन अहूँ भोजन कर के आराम करब ने कनी। तो बड़ा व्यवहार कुशल से पंडित जी आहिर का अपना सब समांग पर में गौरव जरूर है कि हमार कते 12टा 13टा की कते समांग कहलखिन जे सब हमारे, लेकिन कहलखिन जे समांग सबके किछु एहन गुण बतेलखिन। एगो सामने बैसल छथिन लाल शर्ट पर प्रभात जी की प्रभात जी नाम से आ हिनका हमरा सवेर में वादा भेल छला कि हिनका भागवत मंच पर बैसा कर भागवत छुआ के शपथ खुएब, लेकिन वो एकदम सुटकल जा रहा है। समांग सब आ एक समांग की और व्याख्या करखिन पंडित जी बड़ सुंदर। मतलब हुनका यदि मोटरसाइकिल के रेस लगायल जाए तो फर्स्ट हेता बुझाइया बिहार में। हुनकर नाम नहीं कहो, अब राकेशी जी नाम हो ना किछो नाम हो से चलो तो हम खनी हंसी मजाक के ना केतुआ गांव घर घर संबंध से जलवार केतुआ के हम पहिल बेर आयल छी तो अहिना किछु बात भ गए। आके आदरणीय प्रोफेसर साहब अवधेश मिश्र जी हमारे पड़ोसिए छे दरभंगा में एक ठम डेरा है दो आदमी के आ रोज भेंट घाट होइया ओइठना, लेकिन नीक जगह भेंट घाट एहिठन भेल केतुके में अयला। हमरा ई बुझलो नहीं छला जे हिनकर घर केतुके छन आ हिनके घर में हम कथा करल जा रहल छी। एत काली अयला तो गप सब है तो बुझलिए जे ओही परिवार में हम आयल छी। तो महाकाली के हम सब ई गोविंद जी कहला हमरा आवा काल में हम अपना गांव में दुर्गा पूजा में देवी भागवत कथा लगभग 25-30 साल से कहै छियै। तो ओठनी भजन एक बेर के जरूर गबै छी 9 दिन में कहियो एक दिन। तो वो ई कहला जे एक दिन एतो सुना दीती काली के दरबार से। हम कहली चलो जखन भगवती चाह लेथिन तखन भ जेते। आ सही बात कहै छी हमरा दिमाग से बात हटल छलै, लेकिन महादेव के जे पार्वती विष पियस रोकलखिन तो सब देवता पार्वती से प्रार्थना करखिन हमरा प्रसंग बढ़िया करा गेल। वो भजन हम ऐठन कहि रहल कि महिमा तो है रे अपार है जननी, महिमा तो है रे अपार, महिमा तो है रे अपार है जननी, महिमा तो है रे अपार, महिमा तो है रे अपार है जय महिमा तो है रे अपार, महिमा तो है रे अपार जननी, महिमा तो है रे अपार। हमें पूजा पाठ जनई छी, हम पूजा पाठ जनई छी, हमें पूजा पाठ जनई छी, हम पूजा पाठ जनई छी, केवल आस तोहार है जननी, जय हो महिमा तोहर अपार, केवल जननी, महिमा तोहर अपार, महिमा तोहर अपार है जननी, महिमा तोहर अपार, महिमा तोहर अपार जननी,
भंवर में नाव परल अछि बीच भंवर में नाव भरल अछि बीच भंवर में नाव परल अछि जो नहीं खेवन हार गडरी महिमा तोहर अपार जो रहे खेवन हारे जननी महिमा तोहर अपार महिमा तोहर जय हो। अपार सब आदमी ताली बजा कर रखियो। महिमा तोहर अपार ओ महिमा तोहर अपार है जननी महिमा तोहर अपार। हेलो कतेक अधम आहा पार उतारल कतेक अधम यहाँ पार उतारल कतेक अधम आहा पार उतारल कतेक अधम यहाँ पार उतारल अमर करू बेड़ा पार है जनरी महिमा अपार हमर हरो बेरा पार है जननी महिमा तोहर अपार आयल छी हम अहि के शरण में आयल छी हम अहीं के शरण में आयल छी हम अहि के शरण में आयल छी हम अहीं के शरण में बोलो लेके बार है जय जननी जय महिमा तोहर अपार बोलो ने के भार जननी महिमा तोहर अपार महिमा तोहर अपार जय हो। जननी महिमा तोहर अपार महिमा तोहर अपार है जननी महिमा तोहर अपार महिमा तोहर अपार है जननी महिमा तोहर अपार महिमा तोहर अपार है जननी महिमा तोहर अपार। और महाकाली मैया की भोलेनाथ कहलखिन पार्वती जे दोसर के सहायता नहीं करे श्री राधे चलो माँ काली की सुंदर भजन पर प्रसन्न भक श्री श्याम सहनी जी की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार ले। एक बार श्याम सहनी जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। बोले काली मैया की जय। तो भोलेनाथ कहलखिन महाकाली से चलो गोविंद जी फरमाइश के नहीं चलकिन मैया के भजन ले और गोविंदे जी 100 रुपया पुरस्कार प्रदान कलखिन है। गोविंद जी के नाम पर जोरदार ताली बजा दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ कहलखिन कि परोपकाराय शताम हो, जो मनुष्य दूसरे का काम नहीं आए, दूसरे की सहायता नहीं करे, वो भी कोई मनुष्य नहीं है। यदि मेरे विषपान करने से संसार बचता है तो मैं विषपान करूंगा और मुझे कुछ नहीं होगा।
भोलेनाथ को पूरा विश्वास है ये विष दुनिया को जला सकता है लेकिन हमें नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि महादेव के कंठ में राम नाम का वास है और राम नाम की वो महिमा है कि विष को भी अमृत बना देती है। भोलेनाथ ने जय श्री राम कह करके वो विष ज्वाला को पान कर दिया। हर हर महादेव। एक बार और नारा बुलंद कीजिए, किनके नाम से? महादेव का नाम यहां बदल गया। विष पिए, विष को पेट में नहीं जाने दिए, कंठ में रोक कर रखे और कंठ जल गया। नीलकंठ महादेव बन गए। बोल नीलकंठ महादेव की जय। क्रमशः विष पीकर भोलेनाथ ने तो संसार में शांति व्यवस्था की। कहीं और एक बढ़ाओ नहीं हो के एक बेर ठीक रही जना सब घुस जखने बंद बेल घुसका दीजिए, फिर घुसकावा पड़ जाए। हम सब गए 63 साल पहले 0 माइल मुजफ्फरपुर में कथा कर शिव महापुराण। एक आदमी चुटकुला सुने, बुझलिए, एगो काज करे वाला आदमी चुटकुला सुने कहल जे ठंडी महीना में कोनो मलाह के कुटुम है आ मलाह माछ के बाड़ी पर में रह जाल ताल लगे कथी सब लगवे से वही देखो कुटुम ले रात के समय रहे तो मलाह बड़ा चलाक रहे सोरे जे कुटुम के जेते ही रोक रही तो घर वाली के खाना नहीं बनाबो पड़। कुटुम के कहल के जे एगो काज करू, घर जाब तो अहाँ के भोजन भेटत आ अठन जे रहब तो घुसका घुसकी के तमाशा देखब तो जे अहाँ के विचार हुए से करू। कुटुम सोचल जे भोजन तो कालियो कहले भी घुसका घुसकी के तमाशा की हो तो इतने रुक गए बेचारा, बाड़िए पर में रुक गए। अब पुआर के ढेरी रहे, आज ठंडा महीना रहे, अब घुसका घुसकी पर आवाज नहीं ठीक हुई। टोन क्लियर करियो ना, आवाज करी चपल हो तो पुआर में आग लगा दे। जखने धधरा हो कुटुम जैसे से पाछा हट जाए आ धधरा के आग तुरंत मिला जाए तो फिर आगू बढ़े। अहिना भैया पुआर जला कर ओकरा आगू पाछू खल के यार फिर घुसका और वृंदावन बिहारी लाल की तो मशीन में घुसका घुसकी नहीं करियो, एक बार सेट कर को रह। क्रमशः समुद्र के अंदर से 14 रत्न निकले। कल्प वृक्ष निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकले, माता लक्ष्मी हाथ में जयमाला लेकर क्षीर सागर से पार। माता लक्ष्मी नारायण के गले में माला डाली और नारायण के बाएं तरफ जाकर बैठ गए। लक्ष्मी नारायण ही दुनिया का भरण पोषण करते हैं। बोल यदि लक्ष्मी नारायण न हो तो संसार नहीं। से वैद्यराज धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर के निकले, अमृत कलश लेकर। दैत्यों ने धन्वंतरी के हाथ से कलश छीन लिया। देवता सब मुंह देखते रह गए। देवता सब सोचने लगे ये राक्षस तो वैसे भी बलवान है, अमृत पी लेगा तो और भी मुश्किल हो जाएगा। धन्वंतरी के जन्म दिवस पर हमारे देश में दीपावली से पहले धनतेरस का त्योहार लोग धूमधाम से मनाते हैं। अमृत लेकर धन्वंतरी जी आए तो लोग उस दिन नए नए बर्तन वगैरह खरीदते हैं अपने घर। नारायण के पास देवता सब गया, प्रभु ये अमृत मिलेगा तो मुश्किल हो जाएगा। नारायण ने कहा चिंता मत करो, हमें सब मालूम है क्या करना है।
इतई नारायण एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करखिन, मोहिनी रूप। श्री भगवान के 24 अवतार में एक मोहिनी अवतार, एक सुंदर स्त्री बन गई। देवता सब तो बुझते चले कि भगवान बन गई मोहिनी। राक्षस सब अमृत कलश छीन ले गए, लेकिन पी भी नहीं सकले, आपस में झगड़ा लगले। हम बहने पीब तो हम बहने पी, तो मोहिनी के देखते सब राक्षस के ध्यान अमृत से हटके चली गई हुई सुंदरी पर। और भगवान मोहिनी रूप धारण कर एक सुंदर चाल, एक सुंदर सुरीली आवाज दबई छथि। राक्षस सब पूछल के, ये सुंदरी तुम कौन हो, कहां से आई हो, कहां जाना है? मोहिनी कहलखिन, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, जो हमें प्रेम से बुला लेता मैं उसी के पास चली जाती हूं। राक्षसों ने सोचा कि तो अच्छा मौका है, हम ही लोग इस मोहिनी को रख लेते हैं, तो लावारिस है। राक्षसों ने कहा, एक काम तुम कर सकती हो क्या? अमृत लेकर हमारे बीच विवाद बना हुआ है, तुम बंटवारा कर दो हम राक्षसों में। मोहिनी ने कहा कि तुम लोग हम पर विश्वास कैसे कर लिया? राक्षस कहता है कि तुम देखने में इतनी सुंदरी हो तो तुम्हारा स्वभाव भी तो सुंदर होगा। मोहिनी कहती है, कोई जरूरी है? सुंदर आदमी खराब नहीं होता है क्या? चलो विश्वास कर लिया तो, लेकिन मैं एक शर्त पर ही अमृत का बंटवारा करूंगी कि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी सहयोग किया है। ये अमृत हम दोनों दल में बराबर बराबर बंटवारा करेंगे, तुम्हें मंजूर है? राक्षसों ने कहा, तुम जो कर दो हमें मंजूर, क्योंकि सभी राक्षस मोहिनी का सुंदर रूप देखकर आकर्षित हो गया था। भगवान ने सबको मोह लिया था। जो कहती है मोहिनी वो करने के लिए तैयार है। आंख मारकर इशारा किया मोहिनी ने राक्षसों को, तुम लोग घबराना मत, पहले हम देवता को अमृत पिलाएंगे। तो इस कलश के अंदर ऊपर से 2 नंबर का अमृत है, नीचे से 1 नंबर का अमृत। भगवान मायापति हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए, राक्षसों को छलने के लिए ये मोहिनी रूप धारण किया है। एक पंक्ति में देवता बैठा, एक पंक्ति में राक्षस बैठा। सिंह का पुत्र राहु इस मोहिनी क्यों पहचान गया? ये मोहिनी कोई और नहीं, स्वयं नारायण है। राहु ने कपट किया, देवता का रूप धारण कर देवता की पंक्ति में जाकर बैठा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठा। जब मोहिनी अमृत परोसने लगी तो राहु के हाथ में भी अमृत डाला। परीक्षित कहते हैं, क्या भगवान अंतर्जामी है, राहु को पहचाने नहीं कि राक्षस को अमृत दे दिया? सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है, वो तो अंतर्जामी है। लेकिन परोसने वाले व्यक्ति को पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। पंक्ति भेद करने वाला अगले जन्म में एक ही आंख वाला होता है, कान्हा होता है। पंक्ति भेद करह कान्ह। राव के हाथ में अमृत तो दिया और सूर्य चंद्र ने शिकायत की कि प्रभु ये राव है। जब तक भगवान सुदर्शन स्मरण किए तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया, फिर भी नारायण ने उसकी गर्दन काट डाली। अमृत पान कर चुका था, राहु अमर हो गया। अब 2 राक्षस हो गया,
ऊपर से राहु, जो मस्तक भाग है वो राहु बना, जो शरीर भाग है वो केतु बन गया। और सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी शुरू हो गई। अब परसों ही राहु बदला लेने वाला है चंद्रमा से, और 25 तारीख को बदला ले चुका है सूर्य देव से। ग्रहण है परसों। तो अब देव दानव में लड़ाई छिड़ गई, सब पोल खुल गया। ये मोहिनी कोई और नहीं, ये स्वयं नारायण है। राक्षसों ने जो इसे साधारण महिला समझ लिया था, भूल थी। गरुड़ जी अमृत कलश को चोंच से पकड़ के भगे रक्षा के लिए। बड़ी गार्ड के रूप में देवगुरु बृहस्पति और इंद्र के पुत्र जयंत पीछे पीछे जा रहे हैं। 4 स्थानों पे कुंभ को रखा गरुड़ जी। 12 दिन तक भ्रमण किए। प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, उज्जैन में रखा और नासिक में रखा। जिन चारों स्थान पर 12 साल के बाद महाकुंभ का योग बनता है। देव दानव में लड़ाई हुई, दानव पराजित हुआ, देवता विजयी हुए, क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे और दानव अमृत पान करने से वंचित किए गए थे। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि महाराज। ये बलि कौन है? प्रहलाद के पौत्र का नाम है बलि। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन, अब विरोचन के पुत्र बलि। बलि तो इस युद्ध में एक तरह से मृत्यु को प्राप्त कर गया। इंद्र ने अपने वज्र से बलि पर प्रहार किया, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे और उस विद्या का सहारा लेकर बलि को पुनर्जीवन दान दे दिया। बलि ने कहा, गुरुदेव आप जैसे सामर्थ्यवान गुरु के रहते हुए हमारी पराजय हुई है, तो बलि शुक्राचार्य ने एक ऐसा यज्ञ कराया, सर्वजीत नाम का यज्ञ। उस यज्ञ से एक ऐसा दिव्य रथ निकला जिसमें दिव्य अस्त्र शस्त्र सब भरे हुए थे। बलि को रथ सौंपा शुक्राचार्य। बलि दैत्य सेना लेकर रथ पर सवार होकर देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया और सभी देवता दैत्यों के हाथ पुनः पराजित हो गए। पराजित होकर सभी देवता अपने माता पिता के पास गए। देवता के माता पिता हैं अदिति और कश्यप। देवता सब रोने लगे। माता अदिति कश्यप ऋषि से कहती हैं कि स्वामी, दैत्यों ने मेरे पुत्र का सारा अधिकार छीन लिया है, आप कुछ कीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि यदि अपने पुत्रों का कल्याण चाहती हो तो तपस्या करो, पयोव्रत दूध पी करके नारायण की उपासना करो। 1 साल तक कश्यप और अदिति दोनों मिलकर केवल दूध का सहारा लेकर पयोव्रत किया। नारायण प्रसन्न हो गए, कश्यप को दर्शन दिया। ब्रह्मद्रोही कश्यप ने कहा, प्रभु आप जैसा पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूं, कोई और नहीं। लेकिन तुमने कठोर तपस्या की है, तुम्हारी गृहस्थी पवित्र है, तो हम तेरा पुत्र बन के आ रहे हैं। क्योंकि कश्यप अदिति का लक्ष्य है देवताओं का कष्ट दूर करना। तो स्वयं भगवान माता अदिति के गर्भ में आए। अब
माता अदिति के घर में भगवान आए। भगवान किसी के घर में आते जाते नहीं है। मायापति अपनी माया विस्तार करके लोगों को बता देते हैं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से बामन भगवान प्रकट होते हैं। जिस समय बामन भगवान प्रकट हुए थे 7 साल की उम्र थी उनकी। 7 साल के बच्चे होकर के जन्म लिए। ब्राह्मण वंश में भगवान जन्म लिए हैं और 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में बड़ी कुर्सी नहीं है रे उसमें। 16 संस्कारों में ब्राह्मण का सबसे उत्तम संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार। सभी देवता मिलकर बामन भगवान बामन ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किया। जानते हैं कि यज्ञोपवीत क्या इतिहास क्या है। आज तो ब्राह्मण के समाज में माता पिता लाखों खर्चा कर अपना बच्चा के उपनयन करे थी, लेकिन मरबा से उतरे थे बच्चा जनऊ निकाली के फेंक दे। जनऊ के लोग एक धागा बुझे लगले। जनऊ के नाम से ब्रह्मसूत्र ब्रह्मा जी बने छथि जनऊ के। आ जनऊ के मंत्र पढ़ के देखियो केहन विशाल अर्थ से कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुख्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तुते। यज्ञोपवीत प्रजापति ब्रह्मा के साथ उत्पन्न हुआ है। ये बल तेज को बढ़ाने वाला है। इसे ब्रह्मसूत्र कहा गया है। नारायण ने इसमें प्रवर दिया है, महादेव ने इसमें गांठ दी है। ब्रह्मचारी बामन भगवान को माता अदिति ने लंगोटी दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, सरस्वती ने माला दी, देवगुरु बृहस्पति आचार्य बने। ब्रह्मचारी बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो। बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है कि आजकल बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी यज्ञोपवीत में चाबी बांध के रखते हैं। चाबी खो ना जाए, चाबी हरा न जाए, जनऊ में चाबी में लटका के लोग रखे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने ऐसे चाबी बांधने वाले ब्राह्मण पर व्यंग किया कि यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए। यज्ञोपवीत देख इनका धन्य भाग सराहिए। क्यों कि चाबियों को बांधने की डोर भी तो चाहिए। ये जनऊ नहीं रहा, ये चाबी बांधने की डोर बना दिया गया। जानते हैं हम लोग कि श्राद्ध होता है तो लोहा दान किया जाता है, नमक दान किया जाता है, जो जमराज का धातु है। लोह लवण जमराज को दान होता है। पंडित जी बेचले चलते थे। और लोहा आप यज्ञोपवीत में बांधकर पवित्र के संस्कार को धूमिल क्यों कर रहे हैं भाई? चलिए, बामन भगवान के झांकी बनल है। और बामन भगवान कि जखन उपनयन संस्कार संपन्न भेलन त आचार्य के मरबा पर बैठिए। जो पंडित जी पढ़ाते हैं मंत्र सुनिए, कितना अच्छा मंत्र है। आचार्य ब्रह्मचारी से पूछते हैं, क्या तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे? क्या तुम अतिथि सत्कार करोगे?
क्या तुम माता पिता का आदर करोगे? क्या तुम दिन में सोओगे? दिन में सोना मना है हमारे शास्त्रों में। दिवा मां सब अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अभ्यागत देवो भव। ये जो हमारी संस्कृति है, क्या तुम इसे मानोगे? ब्रह्मचारी कहता है हाँ गुरुदेव मैं मानो। गुरुदेव हम क्या करें? तो बृहस्पति जी कहते हैं ब्राह्मण का काम है भिक्षा मांग कर लाना, भिक्षा मांग के ले आओ। बामन ब्रह्मचारी जी पहली भिक्षा माता काली के दरबार में मांगने गए। माता काली पार्वती स्वरूप है। माता पार्वती का नाम है अन्नपूर्णा। और माता काली के दरबार में वामन भगवान ओम भवदभि भिक्षाम देहि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बांधवाः शिव भक्ताश्च स्वदेशी भुवनत्रय। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा प्राप्त कर वामन भगवान जीवन की पहली भिक्षा अपने गुरुदेव को सौंप दिया बृहस्पति जी। बृहस्पति जी कहते हैं इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा ब्रह्मचारी जी, ये भिक्षा तो अल्प है, छोटी है, बड़ी भिक्षा मांग कर ले आओ। शिष्य ने पूछा आचार्य से बड़ी भिक्षा कहाँ मिलेगी गुरुदेव? कहा इस समय दैत्यों का राजा है राजा बलि। गुजरात में एक स्थान है भुज जिला, गांधी धाम के बगल में, वहीं भृगु ऋषि का आश्रम था। राजा बलि शुक्राचार्य के आचार्यत्व में वहीं जग कर रहे थे। बृहस्पति ने कहा कि तुम राजा बलि के दरबार में चले जाओ, वो तीनों लोक का मालिक है। बलि है, उसके दरबार में जो भी याचक जाता है वो इतना पा लेता है कि जीवन में उसे कहीं झोली नहीं फैलानी पड़ती, कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। गुरु से आदेश लेकर ब्रह्मचारी चले राजा बलि के दरबार की ओर। भगवान चाहे किसी रूप में अवतार लें, निकृष्ट से निकृष्ट रूप भगवान कछुआ बने, मछली बने, सोगड़ बने, अभी भगवान बौना बने हैं, बौना रूप, लेकिन भगवान का तेज छिपता नहीं। ये ब्रह्मचारी का अद्भुत तेज है। हाथ में छत्र कमंडल है, मुंज मेखला है, और अपने तेज से दिगंत को आकर्षित करते हुए वामन भगवान जा रहे राजा बलि की दरबार की ओर अपने गुरुदेव से आदेश लेकर। अपना अपना स्थान सब सब आदमी दर्शन कर झांकी के और बाबन भगवान के भिक्षा देवे के लिए हम सब सोचे छी, जहाँ से बिना पहने जजमान जी पूजा करती भिक्षा देती, बारी बारी से भिक्षा दे कर चल जाए, नहीं तो फिर उतने से दर्शन करो, चुंदरी घुमा दे जेते जिनका भिक्षा देवे खाते पहने बाबन भगवान के आवे दियो, और सब आदमी उसके ठार नहीं भ जाए, नहीं तो कथा में दिक्कत हो। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो, बलि राजा के द्वार। बलि राजा के द्वार देखो,
बलि राजा के द्वार। बामन जय हो। लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बाबर भगवान की जय। जय हो। मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खुला वदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। मुंज में खुला बदन विराजे, छत्र कमंडल हाथ। बामन जय हो। देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा की द्वार। अद्भुत रूप देखी बलिहर से, करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहर से, करते जय जयकार। अद्भुत रूप देखी बलिहर से, करते जय जयकार। अद्भुत रूप देख बलिहर से, करते जय जयकार। जय हो। देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आई, देखो बलि राजा की द्वार। बामन भिक्षा लेने जय हो। देखो बलि राजा के द्वार। बामन भिक्षा लेने आए, देखो बलि राजा की द्वार। और बाबर भगवान की जय। इना भीड़ नहीं लगे जो दादा का फिर अपना जगह पर जाकर बैठ जाओ, तब भीड़ लगे बेटा तब भीड़ से बेची बारी बारी से डाली का फटाफट अपना जगह पर बैठ जाओ और भजन के द्वारा आनंद लिया। हेलो हेलो अपना जगह पर बैठो, जहाँ के चलो जब सोच कर वो दे जाकर बैठो। ए लड़का है चलो बीच में चलो। बोलिए बामन भगवान की जय। तेरा होगा बरा रे एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली।
तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरे द्वार झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली तेरा होगा बड़ा रे एहसान तेरा होगा बड़ा रे एहसान योगी योग रहेगी भगत कर दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत कर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली राजा बकई साहब सभाजी जय हो समाधि बैठ जाओ अपन अपन स्थान पर बैठ कर दर्शन करो भगवान के डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा डोल उठी है सारी धरती देखिए डोला गगन है सारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हेलो राजा भाई सुन मैं आज तेरा मेहमान मैं आज तेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा जाइए सब लोग। भगत भर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। दे झोली द्वार खरा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली जय हो हरि बोल आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा ले तो सर्वस अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का तेरा रे जन्म जन्म का तेरा भगत भरी दे रे झोली तेरे खरा भगवान भगत भरी दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भरी दे रे झोली तेरे द्वार खरा भगवान भगत भरी दे रे झोली भगत भरी दे रे झोली भगत भरी दे रे झोली बोल बावन भगवान भगवान की जय। राजा बलि के दरबार में बाबर भगवान प्रवेश किए
यज्ञशाला में बैठे सभी आचार्य ऋषि मुनि और स्वयं जजमान राजा बलि ऐसा अद्भुत ब्रह्मचारी को देखकर सब खड़े हो गए। बलि ने कहा, हो ब्रह्मण दयादा वाचस्ते वृद्ध सत्तम। जीवन में अनेकों ब्रह्मचारी को देखा है, लेकिन ऐसा ब्रह्मचारी तो पहली बार देख रहा हूं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है इनके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दूं। पावन भगवान कहते हैं, चलो जे आदमी यदि मांगी छी इच्छा टाइप का भीड़ के भगले मन चला भगवान के भिक्षा दो को बैठो अपना जगह पर। हेलो श्री राधे विकास। हेलो विकास जी के माता जी बावन भगवान की भजन पर प्रसन्न होकर 51 रुपया प्रदान करके पुरस्कार। एक बार ताली बजा दियो सब आदमी का। धन्यवाद। 15 से 20 मिनट में आई कथा के हम विश्राम दे। खाली यहाँ सब आग्रह की शांति बनाकर और बड़ी बावन प्रसंग कथा के रहस्य की से एक बार में ध्यान दियो सब आदमी। झांकी तो एक कहीं मन बहलावे देखाल जाए, मुख्य चीज कथा से। कथा नहीं समझबी तो झांकियों के प्रति श्रद्धा नहीं आता। देवता के काज बराबरे भगवान बावना रूप धारण करके क्या तो राक्षस सब देवता के सब कुछ छीन ले रहे थे, और राक्षस लोग देवता के भगवान थे। क्या तो राजा बलि तीनों लोग के राजा थे, पाताल धरती है स्वर्ग। बावन के देख बलि राजा आसन पर से उठ और अपनी पत्नी विंध्यावली के साथ बावन भगवान की सेवा में अब गए। तीर्थक जल से उनका चरण धोला और पूजा केला के बाद बलि और बलि के धर्मपत्नी विंध्यावली दोनों हाथ जोड़कर बावन भगवान के सामने ठाड़ हो गए। लेकिन हे ब्रह्मचारी जी, मैंने अपने जीवन में अनेकों ब्रह्मचारी को देखा है, एक ऐसा ब्रह्मचारी हम पहले बार देख रहे हैं। आपको देख मन होता है कि आपके चरणों में अपना सर्वस्व स्वराज साम्राज्य सब कुछ अर्पित कर दो। बाबर भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, राजा बलि तुम घबराते क्यों हो? मैं तो तुम्हारा सर्वस्व ही लेने आया हूं, किंतु पहले तुम हम पर विश्वास तो कर लो। बलि ने कहा, आप आदेश कीजिए कि मैं आपकी सेवा क्या करूं। ब्रह्मचारी कहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए राजा। अरे हम तो जात से ब्राह्मण हैं। असंतुष्टा दुजा नष्टा संतुष्टास्तु वही भुजा। जिस ब्राह्मण को संतोष नहीं हो उसका नष्ट हो जाता है। तुम देना चाहते हो तो हमें 3 कदम भूमि की जरूरत है। जितने दूर में बैठकर पूजा पाठ संध्या वंदन कर लो। बलि हंसने लगा। बलि बहुत बड़ा दानी है, बहुत बड़ा धर्मात्मा है। आखिर प्रहलाद का पुत्र है और बलि के पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। दान देना अच्छी बात है। कलयुग में दान ही धर्म की रक्षा करता है, लेकिन दान कार्य करना अच्छी बात है। इस कथा से हम लोग को प्राप्त होगी, बलि बावन प्रसंग कथा से। तो बलि ने कहा, आप आदेश कीजिए। बामन ने कहा, 3 कदम भूमि हमें दे दो। हो ब्रह्मण्यदाया वाचस्ते वृद्ध सत्तमः
तम बाल समित स्वार्थम प्रत्यबुधो यदा। बलि कहता है ब्रह्मचारी जी, बात तो बड़ी बड़ी बोल रहे थे आप बूढ़ों की तरह, लेकिन मांगना नहीं आपको आता है। बच्चे की बुद्धि है ना, बच्चा कितना मांगेगा? बच्चा कोई लाख करोड़ थोड़े मांग सकता है, 100 200 25 50 मांगेगा। अरे आप बलि के दरबार में बैठे हैं और मैं 3 लोक का मालिक हूं, ये गलती हो रही है। 3 लोक का मालिक भगवान कहते हैं, अरे 3 लोक का मालिक तो मैं हूं, तो ये कहां से 3 लोक का मालिक हो गया? अभी हम तुझे समझाते हैं कि तुम 3 लोक का मालिक कैसे है। बलि कहता है, न वाचो भी समाराध्य लोकानाम एक ईश्वर। हे ब्रह्मचारी जी, जो अपनी वाणी से हमें प्रसन्न कर लेता, मैं 3 लोक का मालिक हूं, मैं उसे इतना दे देता हूं कि भूयो याचितुम न वर्तते, उसे फिर जिंदगी में कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मन ही मन बावन सोच रहे हैं बलि, ये अभी पता लगेगा कि तू 3 लोक का मालिक है या क्या है। बलि के गुरु शुक्राचार्य बड़े ही तेज हैं, वो समझ गए ये बौना कोई और नहीं, ये स्वयं जगत का पालनहार विश्वंभर है। काहे बलि, सावधान हो जा, इसकी बातों में बताना, ये बड़ा मायावी है, ये स्वयं नारायण है, ये देवताओं का काम बनाने के लिए तेरे पास छल करने आया है। इसे दान मत दे, और दान देना तो संकल्प मत करना। अभी देखने में छोटा है, जब संकल्प करोगे इतना बड़ा बन जाएगा, इसके पांव के नीचे 3 लोग समा जाएगा। गुरु चेला में झगड़ा शुरू हो गया। गुरु मना करता है कि मत दो दान, और चेला कहता है कैसे गुरु हैं आप? गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना। ये ऐसे गुरु हैं कि भगवान आए हैं दान लेने तो हमें रोक रहे हैं। गुरुदेव, आपकी बात मानकर मैं इनको दान न दूं? आप ही कहते हैं कि ये सर्वशक्तिशाली है, बड़ा शक्तिशाली है, मैं इनको दान न दूं? आई कहीं हमसे सब कुछ छीन लिए तो हम तो इनसे जीत नहीं पाएंगे, तो मेरी संपत्ति भी जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा भी जाएगी। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं इन्हें दान दूंगा। मैं दान न देकर इतिहास के पन्ने में अपना नाम कलंकित नहीं करूंगा कि जगत का पालनहार मेरे द्वार से खाली हाथ चला गया। अरे अपना है क्या, सब तो उसी का दिया हुआ है। बाबा रुआ कहते हैं बलि तुमने ठीक पहचाना है, आज लुटा ले तू सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा, पल में तेरा मिट जाएगा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। बलि आज तेरा दान सफल होने वाला है। अभिमान छोड़कर दान कर, अभिमान से किया हुआ दान व्यर्थ जाता है। बलि ने संकल्प किया और जैसे ही 3 कदम भूमि दान का संकल्प पूरा हुआ, भगवान देखते ही देखते अपना विराट रूप करना शुरू किया। पद पाताल, एक चरण पाताल लोक में, शीश अजधामा, भगवान के मस्तक ब्रह्म लोक तक।
बलि थर-थर कांपने लगा हाथ जोड़कर उनके सामने, विराट रूप के सामने। सारा ब्रह्मांड भगवान के चरण के नीचे समा, ये भगवान का विराट रूप है। बामन कहते हैं बलि तूने 3 कदम दान देने का संकल्प किया है, 2 कदम में तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो गया। तू कह रहा था मैं 3 लोक का मालिक हूं, 3 कदम नहीं दे सकता है। मूर्ख, जल्दी तीसरा कदम पूरा कर, वरना नरक जाने के लिए तैयार हो। बलि तो थर-थर कांप रहा है डर के, भगवान का विराट रूप है। लेकिन धर्म पत्नी कभी भी अपने पति का, इसलिए हमारे देश में ब्याह कर जिसे हम घर लाते हैं, जिसका पानी ग्रहण करते हैं, उसे वाइफ नहीं कहा जाता है। आजकल के स्टाइल में वाइफ कहने वाले वाइफ कहते हैं, हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल पर ही जाए। बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली आ गई, कहते हैं प्रभु मेरे पति नरक नहीं जाएंगे, तीसरा कदम देने के लिए मेरे पास बाकी है। भगवान कहते अब क्या बचा तेरे पास? कहा आपके शास्त्र के अनुसार ये शरीर भी एक ब्रह्मांड है, तीसरा कदम आप मेरे पति के मस्तक पे रख दीजिए, अपना दान पूरा कीजिए। भगवान हंसने लगे, कहने लगे बलि तू बड़ा भाग्यशाली है कि तेरी धर्मपत्नी आज तुझे बचा लिया है। मांग बलि, तूने गुरु की बात भी उल्लंघन करके अपनी दानशीलता की रक्षा की, जो मांगना है मांग ले। भगवान प्रसन्न होकर बलि को मौका दिया। बलि कहते हैं प्रभु आप मेरे द्वार पर में द्वारपाल का काम कीजिए, चौकीदार का काम कीजिए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। पाताल लोक का राजा है बलि, बलि अभी भी जिंदा है, बलि अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण, सब अमर है। 52 दरवाजे हैं बलि के दरबार में, और सभी द्वार पर में भगवान पौना रूप से हाथ में लठ लेकर चौकीदारी कर। माता लक्ष्मी श्रावण पूर्णिमा के दिन बलि के दरबार में आई और बलि के हाथ में राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधी। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे हिमाचल मातर। बलि ने कहा बहन हमें तो कोई बहन नहीं थी, तुमने रक्षा सूत्र बांधकर आज हमें भाई बनाकर मर्यादा दी, तू क्या मांगती है?